आज तक एज एन एक्टर बहुत बड़ा रिस्पेक्ट और वो सब मिलता है। सडनली मेरे को अब अगर पहले मानस शाह सर्च करते थे तो लिखा हुआ था इंडियन टेलीविजन एक्टर, फिल्म एक्टर एंड गुड एक्टर, ऐसे सब लिखा हुआ आता था। अब सडनली वो सब पीछे चला गया। अभी सडनली चाहत रूमर बॉयफ्रेंड, तो अब मानस शाह सर्च करते तो बहुत लोग लगता है कि नो गुड, नो वी आर गेटिंग पब्लिसिटी। अरे ऐसी थोड़ी चाहिए पब्लिसिटी। सी दैट वाज अ गेम। वो गेम ऐसा है कि जहाँ पे तुम्हारा पेशेंस लेवल तुम्हें तोड़ दिया जाता है, मेंटली तुम्हें मरोड़ दिया जाता है। क्या था मुझे नहीं पता, पर जिस चीज़ का बाहर जो फर्क पड़ा वो इतना फर्क पड़ गया, यही है यही है यही है। मतलब मेरे घर के नीचे मीडिया खड़ी रहने लगी, कहीं कहीं से एड्रेस निकालने लगे, मेरे सेट पर मेरे शूटिंग पर आने लगे और सबको ऐसे था नहीं कुछ तो होगा ना। मतलब उनको सच नहीं सुनना था, उनको सिर्फ यही सुनना था कि मैं हाँ बोल दूं। मुझे ऐसा लगता है वो फ्लेवर लाने के चक्कर में, बट पर्सनली इट वाज रॉन्ग फॉर चाहत, इनफैक्ट मी, आंटी जी, सबके लिए। बहुत सारे दूसरे को एक्टर्स के साथ भी जोड़ा गया। अभी ये एक लड़की का नाम हर जगह, अब वो लड़की अब गलती से भी मुझे कहीं मिल गई रास्ते में तो भी मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा कि मैं इससे बात करूं कि नहीं करूं। अपने आप को इतना सीरियस मत लो कि अहम ब्रह्मास्मि फील होने लगे। आपसे पहले भी बहुत आए, आपके बाद भी बहुत आएंगे, दुनिया वही रहने वाली है। सिंसियर होना है, सीरियस नहीं होना है। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम मानस शाह है और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। हाय गाइस, यू आर वाचिंग बज़ूका। मैं आयुष तिवारी। किसी ने खूब कहा है कि सांसें थाम लो, अब मौका है लड़ाई करने का। लेकिन आज मैं लड़ूंगा नहीं, बहुत कुछ जज्बात, इमोशंस बहुत कुछ बाहर निकालूं, क्योंकि कहते हैं ना विवाद में घिरे रहना चाहिए, माहौल बना रहेगा। तो कुछ ऐसी व्यक्ति आज हमारे साथ हैं जिन्होंने विवाद, स्ट्रगल, बहुत कुछ फेस करके आज वो यहाँ पर बैठे हैं और वो अपने जीवन का पहला पॉडकास्ट हम सभी के बीच में रखने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दर्शकों से कि शायद इनकी निकली हुई वाणी आप सभी का दिल जीत लेगी। भाई, गुड टू सी यू। एंड मानस जी, यू आर गोइंग नाइस, बैक टू बैक काम आ रहे हैं, काम मिल रहे हैं। 2008 में इस शहर में कदम रखा था, बहुत कुछ सोच के अहमदाबाद नगरी से यहाँ तक पहुँचे थे और वो सपने साकार हो रहे हैं। फिर नायगांव की धूल हो या चेहरे की चमक, है ना, चेहरे की चमक वो आज भी बरकरार है और हम सबके दिल में आपकी जगह आज भी। भाई, थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। एक्चुअल में मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और अच्छा लगा ये 2008 से सफ़र के बारे में आपने जो भी बोला, तो एक्चुअली वो एक रिवाइंड हो गया, बट इट्स फन या। भाई, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे रहेगा कि एज एन एक्टर देखा जाए, एज एन पर्सन देखा जाए, तो किसी ने कहा है कि बना हुआ शाहरुख खान सबको अच्छा लगता है, लेकिन बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं बनना है, क्योंकि वो एक सर्कस का जोकर से लेकर और आज मन्नत का किंग खान हमारे सबके सामने। तो आप एग्री करते हैं इस बात को कि जो शाहरुख खान के बारे में कहा कि बना हुआ शाहरुख सबको पसंद आ रहा है आज? आई थिंक ये हर फील्ड में, रेस्टोरेंट में खाना बनता जो होता है ना, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। बना हुआ जब परोस के दिया जाता है तभी अच्छा लगता है। प्रोसेस पे किसी का ध्यान नहीं होता, रिजल्ट मैटर्स। कई बार कुछ स्टूडेंट्स पूरे साल मेहनत नहीं करते, 10 दिन पढ़ाई करते, वो टॉपर हो जाते हैं। कुछ लोग पूरे साल मेहनत करके भी वो जगह नहीं पा सकते, लेकिन एंड में रिपोर्ट कार्ड वही मैटर करता है। तो हम वही देखते हैं वो कितना पढ़ा, कितनी मेहनत की, वो सबको वही आना है नंबर 1। हर कोई सपना यही देख के आए कि मैं शाहरुख सर बनूं या बच्चन सर बनूं या सलमान सर बनूं, बट एक बिटर ट्रूथ ये है कि कितने बन पाए। बच्चन सर भी एक ही हैं, शाहरुख सर भी एक ही हैं। सो इसमें एक पॉजिटिविटी भी है, एक नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी ये है कि एक बार सब बनने की कोशिश करते, लेकिन लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ पीपल वांट्स टू बिकम बच्चन सर, शाहरुख सर, सलमान सर, बट कई बार उनके अपने अंश नहीं बन पाते हैं, उस लेवल पे नहीं जा पाते। तो तब तुम क्या करोगे? वो एक नेगेटिव बिटर ट्रूथ है। पॉजिटिव ये है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये फिल्मी नगरी या फिल्म इंडस्ट्री आर्टिस्टों के लिए लोकल ट्रेन की तरह है। इसमें जगह मिलेगी नहीं, बनानी पड़ेगी।
सिंपल है। ये कहीं ना कहीं इसी के ऐड में आया था कि जगह बनानी पड़ती है, लाइक नाइस। जिस तरीके से आपने इस फ्लो को कहा, इट्स वेरी नाइस। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हमने 2008 से शुरुआत की थी आपकी बात को लेकर, 2008 की तरफ देखा जाए तो किसी की चुराई हुई लाइन है, थोड़ा सा मैं अगर आपको शब्दों में बताऊँ तो बेटर होगा कि पहले में और नए में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं पहला, जब माँ ने पहली बार कंघी करके तेल लगाए थे जिसमें तेल बह रहा था, और आज में जो हेयर स्टाइल करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो मेरा पहला था और ये मेरा नया है। तो अगर बात करूँ आपकी लाइफ जर्नी की, तो आपका पहला और आज के नए में कितना फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क है। मैं तो एक टाइम 97 किलो का हो गया था, और मैं टिपिकल गुज्जू फूड का दीवाना था। मुझे आज भी मिठाइयाँ, खास करके दूध का हलवा अहमदाबाद में एक जगह का बहुत फेमस है, तो पापा मुझे बड़े शान से वो मेरे लिए लेकर आते थे। एंड एक आइसक्रीम है जो मुझे बहुत पसंद था, तो मैं 1-1 किलो एक साथ खा जाता था। सो बहुत सारी चीज़ थी। अब क्या होता है ना, माँ बाप के लिए तुम बच्चे तो हीरो ही होते हो। सो तुम जितने हेल्दी होते हो उनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा खा रहा है। मैंने बहुत लेट एक चीज़ समझी कि पापा हमेशा पूछते हैं मेरे कि ना, खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया, क्या खाया। सो मुझे एक बार अरे खा लूँगा ना, मतलब इतना क्या। बट बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि आई लव यू उनका यही होता है कि खाना खाया। ये वो नहीं बोलते हैं आई लव यू, बट ये उनका लव यू बोलने का तरीका होता है माता पिता का। तो बस वो खाते गए खाते गए खाते गए। एक टाइम ऐसा हो गया कि किसी मोटे के रिप्लेसमेंट के लिए फ़ोन आया, तो हम तो निकले थे ऋतिक रोशन बनने, हम तो कुछ और बनना चाहते थे, बट हम फैटी जोन में नहीं जाना चाहते थे, बट वो चले गए। जब रियलाइज़ हुआ तब काफ़ी देर हो चुकी थी, बट उसको रिवर्स भी करना है। बोलता है ना, दुनिया का सबसे कठिन काम है वज़न उतारना। Nobody is enough rich to buy a good body, a good healthy body. शेप के लिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। शॉर्टकट्स लोगे तो कुछ नहीं होगा। या तो रिस्क है, या मतलब थोड़ा बहुत तुम्हें 10% 20% कुछ हेल्प मिल जाएगी, बट अदरवाइज तुम्हें उस चीज़ के लिए मतलब कमर कस के मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो धीरे 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 सब शौक चले गए। अब ऐसा हो गया कि ना तो इच्छाएं ज़्यादा होती है कि फ़ास्ट फूड खाने की, वो तो बंद ही हो गया। एक टाइम ऐसा आया जब लिटरल सेंस में वेजिटेबल्स पे चले गए, फिर बहुत सारी और सबसे प्लस पॉइंट मेरा ये था कि आई वॉज नेवर इनटू एन एडिक्शन किसी भी चीज़ का। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग मैंने कभी ज़िंदगी में किया नहीं है, तो मेरे लिए अपनी बॉडी को जल्दी सुधारना बड़ा ईजी था। मैं किसी वो लत में नहीं लगा कभी भी। तो वो पहले था। अब मानस एक अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अब अभी बीच में तो शूटिंग से पहले का रूटीन आई वॉज लिटिल फ्री, तो ऐसा था कि 9:30 लिटरल सेंस में सो जाता था, 4:30 तक उठ जाता था। एंड यू फील द मैजिक। ये मैंने सिर्फ सुना था जब अक्षय सर की जब बातें सुनते थे ना कि तुम उठ जाओ सब ऐसे। मैंने कहा ट्राई करते हैं। पहली बार तो सोने में 1 बजे नॉर्मली सोते थे, तो 12:30 तक सोना शुरू किया, फिर 12 साढ़े ऐसे करते करते 9:30 तक आए। बट यू फील द मैजिक इन योर बॉडी कि देयर इज, मतलब अचानक से तुम पेसिमिस्ट से ऑप्टिमिस्ट हो जाते हो। अचानक से तुम्हें ना सब जगह पे खुशियाँ नज़र आती। ये सब मूड्स में फ़र्क आता है। तो अब मैं हेल्दी मंदिर समझने लगा हूँ मैं अपने शरीर को, कि जहाँ पे गंदगी, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो चप्पल उतार के जाते हैं, गंदगी नहीं करते हैं ना, कोई कचरा नहीं फेंकते ना, तो इस बॉडी में मैं कचरा नहीं फेंकता। अब मैं इसको संभाल के रखता हूँ। लेकिन माँ का प्यार, पिता का प्यार जो उस टाइम था, वो डेफिनेटली हाथों से खिलाना। तब भले मोटे हो गए, लेकिन वो तो अभी डेफिनेटली मिस करता, क्योंकि यहाँ पे तो मैं अकेला रहता हूँ। एंड वो खाना अभी भी चीट मील होता है तो मम्मी के हाथ का होता है। बाकी किसी रेस्टोरेंट्स वाले मुझे इतना जल्दी वो नहीं कर सकते कि यार ये यहाँ पे आके खाए। वैसे मुझे कोई इतना क्रेविंग नहीं होता है वैसे। सो दैट इज़ द फ़र्क है कि पहले इतना हेल्थ के लिए अवेयर नहीं थे, अब हो गए नेसेसिटी वाइज। तब कहना कि ताहिर जी और अफजल भाई इस बात को ध्यान देना कि जिस तरीके से सवाल को इन्होंने जवाब दिया, उसको कहा जाएगा अगर शब्दों में, तो बहुत कुछ माइनस करके बैठे हमारे सामने मानस। एक्चुअली बहुत कुछ। मैं उस मामले में ना वेरी सॉर्टेड हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे रिलेशंस बनाने में दोस्त हैं तो मैं बड़ा सॉर्टेड हूँ। मुझे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसको क्लैरिफिकेशन देना पड़े वो अपने है ही नहीं, और जो अपने उसको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं पालता। मैं अननेसेसरी, मुझे गुस्सा दिलाना इतना ईजी नहीं है, मुझे पोक करना ईजी नहीं है। मुझे अगर कोई गाली दे रहा है तो मैं ऐसा रहता हूँ कि चल ठीक है, 2-3 दिन बाद सोचूंगा, इफ़ मुझे रिप्लाई करना होगा तो कर दूंगा। तू डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे गुस्सा करना है, तेरे हाथ में मैंने वो पावर ही नहीं दिया है। तो मैं उस टाइप का बहुत सॉर्टेड हूँ। तो
और लिमिटेड चीज़ रखिए ना, मुझे अगर ये नहीं पता कि क्या चाहिए तो मुझे ये तो पता ही है कि ये तो नहीं ही चाहिए। तो मुझे पता है कि इफ़ आई डोंट ड्रिंक तो वो जगह मेरे लिए है ही नहीं। बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं मुंबई और बोलते हैं कि गुड डिस्को कहाँ पर है। मैंने कहा यार मैं पार्टी तू गलत बंदे से पूछ रहे, तू ये पूछ ले कि अच्छा मंदिर कौन सा है तो शायद मैं वहाँ जाता हूँगा या इस तरह का। तो मैं उस टाइप का बंदा हूँ, नॉट वेरी मच कि मैं धार्मिक हूँ। आई एम दैट टाइप ऑफ के एग्नोस्टिक शायद एक वर्ड है कि जिसको डिबेट में नहीं उतरना है। कुछ तो है जो चला रहा है, वही भगवान है, वही खुदा है, वही जीसस है, वो सब वही है, वो सुप्रीम पावर है जो जिसके हाथ में सब कुछ है। एंड आई रिस्पेक्ट दैट पावर। कण कण में है, वो गोबर में भी भगवान है, वो मिट्टी की धूल में भी भगवान है, सब जगह भगवान है। सो मैं उनको ढूंढने नहीं निकलता, अंदर ही भगवान है ये मान के निकल जाते हैं। कहने का आपका ऐसा कहना है कि सच्चाई को सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको सफाई दी जाए सच्चाई नहीं होती। एग्जैक्टली। जिस तरीके से आपने मॉम डैड के बारे में कहा कि उनका आई लव यू वो ये कहीं ना कहीं प्यार आपकी बातों में उनके लिए नजर आया। अगर पर्सनली मॉम डैड की बात करो तो क्या माना जी आप अपनी लाइफ जर्नी में चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जिस दिन रसोई में देखा चूल्हे पर आखिरी रोटी तवे पे जो ठंडी पड़ी थी वो माँ की थी? ट्रू। तो क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं? हाँ डेफिनेटली। और बेस्ट चीज़ तो हमेशा बच्चों के लिए ही बनाई है। और ये अलग लेवल की शक्ति होती है माता पिता में। इवन मेरे पापा है ना, वो ज़्यादा इमोशनल है। मम्मी इज़ लिटिल चिल आउट। मतलब पापा को अगर ऐसा बोलूँ कि मैं 11 बजे वापस आ जाऊँगा तो 11:01 पर उनकी नींद उड़ जाएगी। सो ही विल बी लाइक रेस्टलेस, 5 मिनट ऊपर हो गई वो। मम्मी से अरे ठीक है ना, बड़ा हो गया अभी सो जाओ, वो सो जाएगी, वो चिल आउट है एकदम वैसे। सो माई फादर इज़ लाइक, तो जितना वो प्रोटेक्टिव और ओवर प्यार करते हैं ना, तो उसमें कई बार जैसे खाने बैठे, एक काम कर तू ये खा ले, तो बेस्ट चीज़ अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बेस्ट पोर्शन मिठाई का मेरे हिस्से में आया तो वो बच्चों के लिए जाना चाहिए। वैसे ये एक अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है यार, ये तो जन्मों तक हम इसका कर्ज नहीं उतार सकते। और इसीलिए मुझे कभी कभी दुख होता है, हालांकि उनको अभी भी ऐसा होता है कुछ खाना तू, मतलब मेरे अब ऐसा होता है यार ये मिठाइयाँ मतलब शरीर से निकालने में ना फिर बहुत दिन लगते हैं यार, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब टूट जाते हैं, तो इससे बेहतर है डालो ही मत। लेकिन फिर भी अगर मैं 4-6 महीने में कभी जा रहा हूँ तो मैं 2-3 दिन ये सोच के जाता हूँ कि अब मुझे जो खिलाएंगे मैं मना नहीं करूँगा, ताकि उनको जो पता ना उनका तृप्त हो जाता है जीवन, उनका ऐसा वो मन उनका सुकून से भर जाता है कि मैंने बोला और उसने खा लिया। सो खिलाने पिलाने में ही उनका इतना प्यार छलक जाता है। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम इन माय लाइफ। जैसे कि आपने कहा कोई ऐसा लाइफ का मोमेंट उनके साथ जब आंखें नम और सांसें थम गई होगी? ऑब्वियसली देखो, इट्स बिन नाउ 16 years दैट आई एम स्टेइंग इन मुंबई। तो पहले तो ऐसा था कि नया नया आया था तब तो एक दिन की भी छुट्टी मिलती थी, तो लकीली मेरे जो नेबर थे वो रेलवे विजिलेंस ऑफिसर थे, तो उनकी थोड़ी पहचान से टिकट विकेट हो जाती थी इमरजेंसी में। तो मुझे पता चला कल शूट नहीं है तो मैं रात की ट्रेन पकड़ के आ जाता था, क्योंकि मुझे सुकून घर में मिलता था। और तब ऐसा सोचा नहीं था कि फुल फ्लेज एक्टर वेक्टर बन जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो एक दिन की छुट्टी मिस होना शुरू हुआ कि अब 2 दिन होगी तो जाऊँगा, हफ्ता होगी तो जाऊंगा। और धीरे धीरे कब मुंबई शहर की उसमें समा गए वो पता नहीं चला। पुरानी यादों में दे आर वेरी इनोसेंट एंड वेरी, आज भी ऐसा है कि उनको मुझ पे इतना ट्रस्ट है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया कि पापा आप लोग गलत हो, अगर अभी रात हुई है और मैं बोल दूं कि अभी दिन है, उनका इतना ब्लाइंड फेथ है मुझ पर, मम्मी पापा का, कि वो बोलेंगे अच्छा तू बोल रहा है ना तो शायद दिन होगा, ये किसी ने अंधेरा करने की कोशिश की होगी। दे आर दैट इनोसेंट एंड ऑनेस्ट टू मी, दे आर दैट लॉयल टू मी एंड दे थिंक दैट के मैं हूँ ना, अगर मैंने उनको बोल दिया ना मैं हूँ आप डरो मत, तो उनको दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। बट दे आर वेरी स्वीट, वेरी इनोसेंट। वो बहुत भोले हैं और अपनी इंडस्ट्री का जैसे बहुत टाइम कुछ नहीं जानते। तो अगर मैं बोलूँ नाइट शिफ्ट, तो बोले रात को जागते हो आप लोग, रात को काम करते हो? मैंने कहा हाँ करना पड़ता है। तो कभी उन्होंने रात के 3 बजे की लाइफ ही नहीं देखी है, क्योंकि एक सिस्टमैटिक, माई फादर वॉज इन अ बैंक, तो वही 7 बजे न्यूज़पेपर, उनका मतलब वॉशरूम जाने का भी टाइम फिक्स होता था, इतना उनका फिक्स रूटीन है। मम्मा हाउस वाइफ, ट्यूशन्स पढ़ाती अभी भी हैं, तो उनका भी एक फिक्स रूटीन है। दे आर वेरी लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। बट मुझे नहीं रोका,
और मुझे हर चीज़ में तुझे जो करना है कर, हम बैठे हैं ना, तुझे जो करना है कर. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IAS. आई वॉज अ गुड स्टूडेंट पढ़ाई वढ़ाई में, बट देन बैठे बैठे स्टार प्लस का एक सीरियल का ऑफर आया एंड मैं आया. तो मेमोरीज अगर आप पूछोगे तो ऐसा पूछो कि कब मेमोरीज नहीं बनी है, क्योंकि इतनी सारी है कि बताते बताते शायद वक्त बीत जाएगा. बट ईच एंड एवरी मोमेंट आई चेरिश, और हर पल इतना अनमोल है कि काश अगर मुझे ऐसा फिर से हर जन्म में मिले जीना तो मैं जीना चाहूँगा. क्या बात है. तो कहने का अगर मानस जी ये पॉडकास्ट आपको अगर भेज रहे हूँ तो आपके मतलब मॉम डैड को नमस्ते, जय जिनेंद्र. और आपने बहुत ही ज़बरदस्त पुत्र को इस धरती पर जन्म दिया है, क्योंकि उन्होंने खुलेआम पॉडकास्ट में आपकी इतनी तारीफ़ कर दी है कि कहीं ना कहीं माँ बाप के प्रति बोलने के टाइम कहीं ना कहीं थोड़ी ज़बान लड़खड़ा जाती है, और हमको थोड़ा कहीं होता है ना, थोड़ा हमको लगता है यार. वेरी ऑनेस्टली एंड आई लिव फॉर देम. अगर ज़िंदगी में एक ख्वाहिश है तो वो यही है कि जाना एक दिन सबको है, वो सुकून मैं दे सकूं. और वो अगर उनके अंतरात्मा से वो सुकून अगर मुझे आशीर्वाद में मिल गया तो धन्य हो गया, फिर कुछ नहीं चाहिए. मतलब ये सुन के तो हम धन्य हो गए, इस तरीके का भी सुकून आपने इस जीवन मतलब जिस से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं, क्योंकि वी ऑल हैव अ लिमिटेड टाइम. हम लोग सब प्रीपेड वैलिडिटी से आए हुए हैं ना, वो जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं है कब क्या होगा. बट मैं वही कि उनकी सारी ख्वाहिशें मटेरियलिस्टिक चीज़ें में उनको भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बट छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं ना, चलो कहीं साथ में घूम के आते हैं, चलो. तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जो वो जब तक हेल्दी हैं तब तक वो मैं उनकी पूरी कर दूं, वो सेलिब्रेट कर सके, मेरी सक्सेस सेलिब्रेट वो कर सके, तो आई एम मोर देन हैप्पी विथ एवरीथिंग. जिस तरीके से आप एक कूल एकदम ओपन पर्सन है, कहीं ना कहीं देखा जाए प्यार में कितने शर्माते हैं और प्यार आपके लिए क्या है. क्योंकि किसी ने बोला है कि अगर मेरी प्यार जानना हो तो किसी किनारे पर जाना और मुट्ठी में ले लेना पानी, हाथ में जो बच्चा चाहत और जो बह गई मेरी मोहब्बत. तो आपके लिए प्यार क्या है आज की डेट में, प्यार किस तरीके से देख रहे हैं आप? सो प्रैक्टिकली आई एम सिंगल, और मैं अरेंज मैरिज करना चाहता हूँ. तो मम्मी पापा लड़कियाँ ढूंढ रहे हैं. अब हुआ क्या है कि मेरे घर में ज़्यादातर लव मैरिज वाले लोग हैं. सो पहले तो वो लोग ऐसा था, पागल है क्या, इतनी मेहनत हमसे क्यों करवा रहा है, ये क्यों. तो मुझे ऐसा था कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझे लव मैरिज ही करने, बट जब तक वो एक फिल्मी हो ना यार, तो फिल्मी पना तो अंदर बसा हुआ है. जब तक पीछे सितार वायलिन नहीं बजेगा किसी को देखकर, तब तक वो फीलिंग नहीं आएगी. अब काम करते गए तो तुम्हारा बहुत सारे बॉन्डिंग होते हैं, बट वो फीलिंग नहीं आती कि यू नो शी इज़ माई लाइफ पार्टनर, वैसे समथिंग. सो मैं अभी भी जब मुझे कोई पूछता तो मैं बोलता हूँ कि मेरी लव स्टोरी अभी भी लिखी जा रही है, तो जल्द ही ऊपर वाला उसे पब्लिश करेगा और तब वो मेरे जीवन में आएंगी. तो मेरे लिए रिलेशनशिप हो या प्यार की डेफिनेशन इतनी है कि लाइक और लव में फ़र्क क्या है. अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं यही कहता हूँ कि एक गुलाब को अगर तुम लाइक करोगे तो उसे तोड़ के ले जाओगे अपने साथ, बट अगर लव करोगे तो उसे वहीं खिलने दोगे, उसे पानी देकर वहीं उसको खिलता हुआ देखकर तुम सुकून में जियोगे. और जब तक मैं किसी घर की प्रिंसेस को क्वीन ना बना पाऊँ तो मैं किंग किस काम का. अरे वाह, क्या बात है. मतलब दिल में इतना प्यार भरा है, फिर भी अरेंज मैरिज करना, तो उन लड़कियों को परेशान कर रहा है प्लीज, जो प्यार करती है. नहीं, बट हुआ क्या पता है, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज नेवर अ बॉयफ्रेंड मटीरियल. मतलब वो जो कूल, मैं बचपन से ही 18th सेंचुरी वाला रहा हूँ. सो क्या हुआ ना, एवरीबडी सब लोग कहते यू आर अ हस्बैंड मटीरियल. तो मैंने कहा तो फिर उसमें भी कोई सोच क्यों नहीं रहा है. तो मतलब तो बोले अरे हमने अभी तक शादी तक सोचा नहीं है ना, पहले हम. तो मैंने ओके ठीक है, तो मैं तो वेट ही कर रहा हूँ, मैं उसी के लिए बनाऊँ. तो आई वाज नेवर इनटू दैट कि ओ ही इज सो कूल एंड ऑल. एक तो मैं रह भी नहीं पाया, मतलब कूल की डेफिनेशन क्या है. अरे यार यू नो ही इज सो कूल दैट ही वेयर्स दैट. मतलब फटे कपड़े पहनना वो कूल की डेफिनेशन मेरी तो नहीं है, आप देख लो वैसे करें. तो दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. भाई जिस तरीके से प्यार पे हमने बात की, कहीं ना कहीं कुछ टाइम पहले अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊं तो प्यार का भूचाल आया था जीवन में. किसी ने लाख रुपए देने की बात कर दी थी, अगर साबित कर दिया जाएगा. बिग बॉस के घर में काफ़ी नाम नजर आ रहा था, क्योंकि मैंने अभी कहा ना जो हाथ में रह गया चाहत, वही चाहत के हाथ में रह गई. जब आपकी वो ये सुना तब मुझे जैसे ही चाहत है तो मेरे वो घंटी बजी. मैंने कहा अच्छा तो ये वहीं से निकाल के लाए गए हैं. मतलब क्या कहूँ यार, अनफॉर्चुनेटली जो काफ़ी लोग सुनना चाहते हैं, काफ़ी लोग ऐसा था कि इसमें से कुछ ऐसे मसाला निकलेगा, गॉसिप निकलेगा, बट द फैक्ट इज
ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहत बहुत प्यारी लड़की है और ज़्यादातर मुझे बहुत अच्छी को एक्टर्स मिले, उनमें से वो एक है। और वो लड़की सच में बड़ी सीधी और स्वीट है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को एक्टर की तारीफ़ कर लेते हैं तो सबको ये हाँ तुम्हारे बीच में तो कुछ है, ये सब चल रहा होता है। तो शायद उसने कहीं वो तारीफ़ वारीफ़ कर ली होगी। वो इतनी समर्पित है अपने, वो भी बहुत डिवोटी है, अपने माँ को वो भगवान मानती है। और आंटी जी जहाँ कहेंगे वो आंख बंद करके खुशी खुशी। हुआ क्या है ना कि कई लोगों ने आंटी जी को विलन बना दिया है। आंटी जी ने कहा कि अगर मैं कहूँगी अंधे से भी वो शादी कर लेगी, तो लोगों ने बोला आंटी कैसी बात कर रहे हो आप, अपनी बेटी की शादी अंधे से? अरे वो उन्होंने ये कहा था कि मैं कहूँगी वहाँ पे वो खुशी खुशी कर लोगी, और वो चाहत ने राइट दिया है उनको। वो जैसे मैं अभी इतना बोल रहा हूँ मेरे पेरेंट्स, तो वो अगर मैं जीता उनके लिए हूँ तो एक छोटा सा हिस्सा है मेरे लिए वो चुनना और उनकी बात मानना। ठीक उसी तरह उसने समर्पित कर दी है पूरी लाइफ उनको। एंड आंटी जी का वो जो गुरूर है, गर्व है अपनी बेटी को लेकर, वो कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ को थोड़ा नेगेटिव जोन में ले गए। अब मैं उसके साथ 4-5 साल पहले शो करता था, अब कहाँ से कोई बात आई गुजरात, अहमदाबाद, समथिंग, और वो बिग बॉस में सलमान सर के मुंह से निकले। सलमान सर के मुंह से अगर कोई बात निकलती है तो बहुत, ही इज़ अ लेजेंड यार। तो वो तो बहुत लोगों को वो क्यूरोसिटी हो गई कि ये कौन। तो फिर वो लिस्ट निकला कि चाहत ने किनके साथ काम किया है। इट वॉज वेरी ईजी टू फिल्टर करके निकालना। तो फिर शुरू हो गया। अब आज तक एज एन एक्टर बहुत बड़ा रिस्पेक्ट और वो सब मिलता है। सडनली मेरे को अब अगर पहले मानस शाह सर्च करते थे तो लिखा हुआ था इंडियन टेलीविजन एक्टर, फिल्म एक्टर एंड गुड एक्टर, ऐसा सब लिखा हुआ आता था। अब सडनली वो सब पीछे चला गया। अभी सडनली चाहत रूमर बॉयफ्रेंड। तो अब मानस शाह सर्च करते तो बहुत लोग लगता है कि नो गुड, नो यू आर गेटिंग पब्लिसिटी। अरे ऐसी थोड़ी चाहिए पब्लिसिटी। मतलब ये करने तो 15-16 साल के बाद अगर इफ़ यू गेट दिस टैग, आई डोंट वांट दैट। बट स्टिल मुझे उस पर इतना, जैसा मैंने कहा, मुझे जल्दी कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई ज़्यादा अब हो गया, इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। पर मेरा फ़र्ज़ ये बनता था कि एक लड़की जिसके ऊपर सीधा एलिगेशन लगा दिया, अब वो शूट के कोई फ़ोटो जो मेरे पास ओरिजिनल थे, मैंने मीडिया में दे भी दिए। 4 लोग थे, उसमें से 2 को क्रॉप कर दिया। एक डांस वीडियो जो खाना खाते समय मेकअप रूम में हम सब इकट्ठा होते थे, उसमें हम लोग ऐसी मस्ती कर रहे थे, उसमें भी 2 लोग थे, एक शूट कर रहा था, एक डांस कर रहा, उसको भी क्रॉप कर दिया। और फिर बोले चाहत मानस टुगेदर एंड दे आर डांसिंग एंड, अरे पर सब शूटिंग का है। शूटिंग में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, पब्लिक। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये चीज़, इससे प्रूव कैसे होता है कि वी आर इन अ रिलेशनशिप? पता नहीं। और बहुत सारे फिर ट्रोलर्स, हेटर्स आ गए, कूद पड़े और अलग लेवल पर सब कुछ हुआ। मुझे हंसी आई पहले तो, जैसा मैंने कहा कि मैं रिएक्ट भी नहीं करता। नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। बट फिर एक पॉइंट पर मुझे ऐसा हुआ कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, देन आई नीड टू स्टॉप इट। तो फिर मैं आया और मैंने बोला, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। पर अब जैसे क्या हुआ ना कि फिर सेकेंड वीकेंड के बार में तो सर ने नाम ले लिया, सलमान सर ने, और वो इनडायरेक्ट वे में लिया, भला मानस, देन शाबाशी दूंगा, समथिंग ऐसा कुछ बोला। तो भी ऐसा हुआ, बट मेरी फ़ोटो नहीं दिखाई। तो दे वर ऑल्सो स्मार्ट कि है ही नहीं तो कैसे, क्या करेंगे प्रूफ। तो अब अगर फोटो दिखाते तो बात मेरी होती। अब ये कि कौन से मानस शाह की बात है, कैसे प्रूव करोगे? तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता कि भाई आप क्यों वो कर रहे हो। सो हो सकता है वो टीजिंग वे का हो, बट कई बार होता है ना टीजिंग और एक डिग्रेड करने में बहुत छोटी सी लाइन होती है, वो ज़्यादा हो गया था। सो दैट इज़ द रीज़न मैं जनरली सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहता हूँ। तो मैं एक बार आया था 2019 में, जो ये मैं और चाहत एक शो कर रहे थे, उसमें वर्कर्स को पैसे नहीं मिले थे। तो मैं कभी एक्टिव नहीं था, लेकिन मैंने उस टाइम वीडियो अपने घर से फर्स्ट टाइम, मैंने कभी अपनी सेल्फी नहीं खींची। कैन यू बिलीव दिस? मुझे मतलब आता ही नहीं है वो, और मुझे शौक ही नहीं है। फिर भी मैंने वीडियो बनाया, और मेरा सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार जिनके साथ आज हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं, आपके स्टाफ ने मुझे पानी पिलाया, आज कॉफ़ी पिलाई, तो ये भी तो एक सेवा की ना। वो लोग तो रोज़ करते थे मेरी सेवा, तो मेरा हक बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। फाइट की, फाइनली उनको पैसा मिला, तो उस टाइम आया था। उसके बाद मैं गायब था, मैं अपना काम करता हूँ। आई एम हैप्पी दैट के
मेरे काम की कदर इतनी होती है कि इंडस्ट्री वाले बैक टू बैक मुझे शोज़ दे रहे होते हैं, काम दे रहे होते हैं, और दूसरी बार इसमें आया था. बट ये ऐसी चीज़ में आना पड़ेगा ये सोचा नहीं था. कोइंसिडेंटली मेरा एक शो शुरू हुआ था, मुझे लगा कि सब लोग मीडिया मुझे उसके बारे में पूछेगी, लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा, सीधा पूछा इसके बारे में. बट ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड आई एम हैप्पी दैट कि वो क्लैरिटी अब आ गई. एंड आई जस्ट होप कि वो जो बेचारी पर सब थोप दिया है वो ना हो. उसने बाहर आके उसने भी काफ़ी कुछ क्लैरिफिकेशन दे दिया. एंड अभी आई थिंक सॉर्टेड हो. बट अभी भी लोग लगे हुए हैं. बट मैंने कहा अभी बार बार मैं जवाब नहीं दूंगा, अभी बहुत हो गया, मैंने दे दिया, मैंने प्रूफ के साथ दे दिया कि देयर इज़ नथिंग. सो समझने वाले समझदार है, पब्लिक समझदार है, उनको सब पता चलता है. कुछ लोग जानबूझकर ये चीज़ करते हैं, बट समझदार लोग को पता है. आपके शब्दों में कहीं ना कहीं उनकी मॉम के प्रति एक तारीफ और रिस्पेक्ट नजर बिल्कुल हमको आई. पर उनके मॉम के स्टेटमेंट से आपको कभी कुछ थोड़ा बहुत लगा कि यार जो ये स्टेटमेंट आगे दे रहे हैं. द थिंग इज़ दैट आप समझिए हर एक का कल्चर डिफरेंस होता है. हो सकता है मेरे लिए आपका छोटा सा कोई एक्शन वैल्यू ना करता हूँ, या ऐसा हो सकता है कि वो बहुत अफेक्ट कर जाए. आपने अगर उनके मॉम को देखा हो तो आज भी घूंघट डाल के आए थे. उन्होंने बिग बॉस के हाउस में अपनी बेटी को के पैर छुए थे. अगर वो सीन आपको याद है तो मुझे पता नहीं है. तो वो लक्ष्मी मानती है अपनी बेटी को. तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर आपके किसी भगवान को, आप जिस भगवान को मानते हैं, या आपका कोई प्राइड है, आपका बच्चा जिसने आपको बहुत कुछ वो स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसको कोई कुछ भी बोल जाएगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम. या आजकल इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान हो गया है ना, और वही चीज़ वायरल भी होती है. मुझे दुख इस बात का है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस माँ पर क्या बीती होगी. शाहद के 2 छोटे भाई हैं, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है स्विमिंग पूल में, वो अपने भाइयों के साथ, मम्मी भी थी, वो स्विमिंग पूल की वीडियो की भी जिक्र हो रहा था बिग बॉस में. उसके सगे भाई हैं. अब स्विमिंग पूल में तो तुम सूट पहन के नहीं जाओगे ना, ईयरिंग्स पहन के, या वो जो तुम इंडियन अटायर में चाँद घूमती रहती थी वो पहन के नहीं जाओगे ना. वो वहाँ पे गए तो बोले बड़े सती सावित्री बन रहे थे, ऐसे टैग लाइन्स आते हैं. तो स्विमिंग पूल में कैसे जाएगा आदमी. अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि स्विमिंग पूल में भी जो सबसे लोएस्ट वाला कॉस्ट्यूम होता है वो पहना था. उसने सबसे ज़्यादा वाला कॉस्ट्यूम पहन के वो गई थी, जिसमें अपने बॉडी को अच्छा खासा ठीक ठाक. लेकिन स्विमिंग पूल का वीडियो बोले देखो गुलछल्ले उड़ा रहे, कुछ भी बोला. ये भी प्रूफ आ चुका है कि ये दोनों उसके भाई हैं. फिर भी अब ये माँ पे क्या बीतेगी, जिस माँ ने, जब उसके पापा का देहांत हुआ तब उसका सबसे छोटा भाई शायद 1 या 1.5 साल का था. उसका बड़ा भाई है जो आज पढ़ाई कर रहा है कहीं पे. चाहत यहाँ पे अकेली काम कर रही है. 3 बच्चों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, और आज आंटी को ये सारी चीज़ें 1 सेकंड में वो चीज़ें वो कर दी. तो आंटी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ ये थे कि तुम कैसे बोल सकते हो वैसा. तो वो उनका रिएक्शन था. शब्द सही थे. मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, बट मैं रिएक्शन की तो वैल्यू करता हूँ. रिएक्शन तो हर एक का रिएक्शन डिफरेंट होता है ना. कोई हाथ से रजत काफ़ी सारे लोगों को बोलते ही थे ना कि पाड़ दूंगा, वो रिएक्शन था उनका. वो सच में पाड़ेंगे कि नहीं वो तो किसी को नहीं पता ना. बट तो वैसे हर एक का रिएक्शन, कोई गाली दे के बात करता है, कोई हाथ उठा के बात करता है, सबका जस्टिफिकेशन डिफरेंट टाइप का होता है. बट विदाउट एनी एविडेंस ये चीज़ बहुत तूल पकड़ा. भाइयों तक नहीं छोड़ा. मेरा तो बहुत दूर की बात है यार, भाइयों तक के साथ नहीं छोड़ा उसको. अब वो माँ अंदर आई, और उन्होंने जब वो 21 लाख वाले की भी जब मजाक बनी, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि देखो हम कोर्ट में जाते हैं ना, तो विटनेस बॉक्स में हम कभी भी किसी को आरोपी नहीं बोलते. उनको ये कहा जाता है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो वो आरोपी नहीं है, वो एक्यूज्ड है. ठीक है, यहाँ पे पहले इल्ज़ाम लगा दिया गया, आरोपी बोल दिया गया. विटनेस बॉक्स में भी पूछा जाता है आपको आपकी सफाई में कुछ कहना है, यहाँ पे नहीं पूछा गया. सो दैट वाज रॉन्ग ना. सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि यहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ था. अब वो बोल दिया गया, वो टीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, या तुम्हारा पेशेंस लेवल चेक करने के लिए. सी दैट वाज अ गेम. वो गेम ऐसा है कि जहाँ पे तुम्हारा पेशेंस लेवल तुम्हें तोड़ दिया जाता है, मेंटली तुम्हें मरोड़ दिया जाता है. क्या था मुझे नहीं पता, पर जिस चीज़ का बाहर जो फर्क पड़ा वो इतना फर्क पड़ गया. यही है. मतलब मेरे घर के नीचे मीडिया खड़ी रहने लगी, कहीं से एड्रेस निकालने लगे, मेरे सेट पर मेरे शूटिंग पर आने लगे, और सबको ऐसे था नहीं कुछ तो होगा ना. मतलब उनको सच नहीं सुनना था, उनको सिर्फ यही सुनना था कि मैं हाँ बोल दूँ. और मैं ढीठ इतना था कि मैंने बोला मैं तो जो सच है वही बोलूँगा. तो मुझे, वरना
पब्लिसिटी अगर चाहिए होती तो कुछ भी चीज़ बोल के मैं बढ़ावा दे सकता था। मैंने उसी चीज़ को वहाँ पे बात करके ख़त्म कर दिया। बट उसके बाद भी दूसरे एक वीकेंड के बारे में हुआ तो असी सलमान सर इज़ अ होस्ट, वो एक जैसे हम लोग को स्क्रिप्ट देते हैं, उनको स्क्रिप्ट दे, वो थोड़ी पर्सनल इन सब चीज़ों में जाने वाले हैं। बट जो भी उनके रिसर्च टीम वाले होंगे, शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग या उस चीज़ को दिखावे ऐसा दिख गया होगा उनको कि यार इसमें प्रॉब्लम है, तो यही चीज़ होगी, और वो चीज़ बाहर वालों ने पकड़ ली, उनको मुद्दे चाहिए थे। बट दैट वाज वेरी बैड। सो आंटी जी का मैं कहीं पे भी, वो अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव थी, और वो यार इसलिए मैंने बोला ना कि आप जिसको पाँव पड़ रहे हो उसके खिलाफ, आपके पिताजी को आप पाँव पड़ते हो, आपकी माताजी को आप पाँव पड़ते हो, और उसके खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो आपको गुस्सा तो आएगा ना यार। सीधा इल्ज़ाम लगा दिया था यार। सो दैट वाज वेरी बैड। दैट इज़ वाई मुझे लगा मुझे आना चाहिए। बाकी और मैं तो खुलेआम बोलता हूँ भाई, मैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला बंदा नहीं हूँ, ना मुझे वो व्यूज़ चाहिए ना लाइक्स चाहिए। अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, अपने आप फॉलोअर्स बढ़ा दिए, अपने आप फॉलोअर्स। मैं तो खुद बोलता डोंट फॉलो मी, क्यों कर रहे हो इस चीज़ के लिए, क्या मिलेगा? मैंने तो क्लियरिटी दे दी, अब इसके आगे क्या मिलेगा? मुझे मेरा काम से जो जानना है वो जान रही हैं वो काम, लेकिन ऐसी सब चीज़ें नहीं चाहिए यार। तो कहने के बिग बॉस की तरफ से कोई, मेकर्स की तरफ से, टीम से कोई फ़ोन आया कि आप सामने आइए, बुलाइए आपको, या कोई प्रेशर है आपकी तरफ से कि हाँ बोल? नहीं, देखो क्या हुआ ना, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से कांटेक्ट कर रहे थे। अब वो लोग मेकर्स तो नहीं थे, बट दे वर इनटू दैट थिंग कि हम आपकी मीटिंग करवाना चाहते हैं, एंड वो इंटरेस्टेड है, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। अब ये सब मीडिएटर्स थे। आई कैन नॉट क्लेम दैट कि वो उनकी तरफ से ही आए होंगे, हो सकता है वो बीच में कुछ वो करके अपना कोई फ़ायदा देख रहे हो। पर जब मुझे जाना ही नहीं था, हाँ अगर मुझे वो टीम बुलाती, क्योंकि देखो मैं आपके सामने तो क्लैरिटी दे ही रहा हूँ, मैं खुद चला जाता ना, मुझे बुला लेते, मैं चला जाता स्टेज पर, बात क्लियर कर देता। मुझे अफसोस भी वो चीज़ का हुआ कि मुझे जाना था, मुझे बिग बॉस में आना था, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर इस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए थी तो डायरेक्ट बुला लेते, मैंने तो दे ही दी ना मीडिया में, क्योंकि मुझे सफाई देनी तब पड़ी ना जब मुझे वो मौका वहाँ नहीं मिला। बट बाकी वो चाहिए था, ऐसा मौका नहीं था। वरना एक दो बार आई गेस बहुत पहले, मतलब आई थिंक ईयर्स बैक आया था फर्स्ट राउंड के लिए, बट मेरी लाइफ बड़ी सिंपल सी है तो शायद वो मैं सेकेंड राउंड तक नहीं पहुँचा। बाकी मुझे जाना डेफिनेटली है, क्योंकि ये ना मेंटल, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, मैं बड़ा सॉर्टेड हूँ, ताकत करके देख लो ऐसे, तो मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो ऐसे में डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगा, बट नॉट विद दिस मैटर एंड टॉपिक। आई डोंट वांट दैट टाइप ऑफ पब्लिसिटी। अगर बिग बॉस वहाँ पे फोटो रिवील कर देता है, प्रॉपर डिटेल्स दे देता है आपके प्रति कि ये मानस है, सो व्हाट्स आपका केस? वो इस देखो एक बड़ी चैनल है और दे आर सेंसिबल इनफ। कुछ एविडेंस होता तो वो दे ही देते ना, एविडेंस नहीं था ना, इसलिए तो नहीं दिया। वो दे देते तो फिर मैं कुछ ऐसा होता कि भाई तो मुझे भी तो पता चलता ना। मैं तो अभी भी उस टाइम भी एक जगह पे मैंने बोला था कि यार क्यों शांत हो गए, सन्नाटा। मैंने जैसे ही दिया ना, अचानक से 2 दिन सन्नाटा हो गया सोशल मीडिया पे। जो बैक टू बैक मैसेजेस, टैग्स, वो सब आ रहे थे, बंद हो गया। तो मैंने कहा बस खत्म, है ही नहीं। एक ही फोटो को क्रॉप करके 50,000 लोग घुमा रहे हैं। देयर इज नो सेकेंड फोटो ओनली। और वो भी फोटो कहाँ से? कहीं नहीं, इंस्टा पे, या तो चाहत के इंस्टा से उठाया होगा या मेरे इंस्टा से कहीं से उठाया होगा। एक ही डांस वीडियो जो कहीं ऐसे ही करके वो मेरे इंस्टा पे पड़ा हुआ है मेमोरीज में, उसमें से उठा के डाल दिया। तो वो लोग फोटो कभी नहीं डालेंगे जब तक उनके पास एविडेंस, क्योंकि लीगल टीम भी तो कोई चीज़ होती है ना, लीगल एडवाइजर्स उनके भी होंगे कि भाई हाउ कैन यू प्रूव दैट। सो दैट इज वाई एम टेकिंग इट वेरी दैट वे कि हो सकता है कि इट वॉज ऑन अ टीजिंग जोन, बट इट पोर्ट्रेड इन अ वेरी नेगेटिव वे इन अ पर्सनल लाइफ। जैसे हम रोस्ट करते हैं आजकल, जो आप देखते हो रोस्ट करने वाले लोग कुछ भी बोल देते हैं, पर वो रोस्ट को पर्सनली अगर तुम ले लोगे ना तो बहुत डिप्रेशन में जाओगे। इसको तुम्हें लाइट हार्टेड ही लेना पड़ेगा। और कुछ भी बोलते हैं, तुम्हें 2 सेकंड में पानी पानी कर देंगे रोस्ट करने वाले। तो इट इज़ दैट टाइप ऑफ, मुझे ऐसा लगता है वो फ्लेवर लाने के चक्कर में, बट पर्सनली इट वॉज रॉन्ग फॉर चाहत, इनफैक्ट मी, आंटी जी, सबके लिए। बहुत सारे दूसरे को एक्टर्स के साथ भी जोड़ा गया। अभी ये एक लड़की का नाम हर जगह, अब वो लड़की अब गलती से भी मुझे कहीं मिल गई रास्ते में तो भी मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा कि मैं इससे बात करूं कि नहीं करूं। टेंशन हो जाता है ना। तो मुझे नहीं चाहिए थी ऐसी पब्लिक, बट मिल गई। अब तो मैं तो उसको वहीं पे बंद कर रहा हूँ कि भाई बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए वैसी। तो दैट इज़ द थिंग। अभी हफ्ता हो गया, कभी चाहत से बात मुलाकात नहीं? बाहर आते ही उसने फ़ोन किया था। बाहर आई वो, उसके दूसरे या तीसरे दिन उसका फ़ोन आया था, हार्डली 2 मिनट बात हुई। उसके सिर्फ थैंक्स निकल रहा था
और उसको पता है कि मैं कभी रील नहीं बनाता, ठीक है। तो वो बहुत बार बोलती थी रील बनाते हैं, वो बड़ी क्रेजी थी। मैं कहा मैं नहीं बनाता वैसे। तो वो आज भी आप करके बात करती है, बड़ी रिस्पेक्टफुल। इसीलिए मुझे दुख हो रहा था कि शी डजंट डिजर्व दिस, मतलब ये तो नहीं। और फिर तो तुम सब कर लो यार, अपनी अंतरात्मा से भी तो जवाब देना है ना यार। इस जगह पे कोई और अपना होता तो वैसे तो वो उसने फ़ोन करके सिर्फ इतना ही कहा कि थैंक यू। और वो थैंक यू इतना अंदर वाला था ना उसका कि कोई और खड़ा रहा नहीं रहा, बट आपने मेरी मम्मी के लिए ये किया, मैं जानती हूँ, मेरे लिए किया, टाइम निकाला। फिर मैंने कहा देख तू अभी वो जोन में नहीं है, ज़्यादा मत, और हो सके तो अवॉइड करना सोशल मीडिया, वरना और तुम जाओगे। क्योंकि हम क्या होता है ना, एक तो एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो देखना होता है। 2 बार देख लिया तो तुम्हें नेगेटिव देखा तो नेगेटिव ही दिखाता रहेगा, पॉजिटिव देखा तो पॉजिटिव दिखाता रहेगा। सो उसने बस यही बोला, उसके बाद बात नहीं हुई। मिलता तो मैं वैसे भी नहीं था, मैं वैसे भी बड़ा वो हूँ कि सेट के बाद ज़्यादा मैं पार्टीज़ जाता नहीं हूँ। उसने अपनी बर्थडेज़ में भी बहुत बार बुलाया था, बट किसी वजह से या तो मैं शूट कर रहा होता हूँ। लकीली आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम वर्किंग बैक टू बैक। बहुत कम टाइम ऐसा होता है, शायद 1-2 महीना फ्री हो, फिर कोई शो पकड़ लिया, फिर 6-7 महीने चले गए, या तो गुजराती फिल्म्स करता हूँ तो अब्रॉड चले गया, ऐसा कुछ ना कुछ होता था, तो मैं नहीं जा पाया, नहीं मिल पाया। इसीलिए ऐसा हुआ कि यार इतना हो तो फिर मैं आना तो पड़ेगा। फिर आया तो मैंने तो ओपन चैलेंज दिया था, या तो तुम मेरी बोलती बंद कर दो प्रूफ दिखा के। मैं तो बोलती बंद कर ही रहा हूँ ना प्रूफ दिखा के। सिंपल सी बात है ना। वैसा कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने टीआरपी के लिए कहीं ना कहीं किसी की मर्यादा, मान मर्यादा को ठेस पहुंचाया? मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि इंटेंशन वो नहीं होगा। जैसे रोस्ट करने, देखो इट्स अ बिजनेस। आज हम भी यहाँ पे बैठे हैं, आपको आपकी चैनल है, सो आपकी चैनल भी चाहेगी कि लाखों लोग आपकी चैनल को देखें। किसको क्या पसंद आता है पता नहीं, बट कुछ लोग और डेस्परेट हो जाते हैं। मुझे पता है कि 90% लोग जेन्युइन चीज़ें और कंटेंट पे फोकस करते हैं, बट कई लोग डेस्परेट होके ओवर द लिमिट चले जाते हैं। अभी जैसे अविनाश ने कुछ भी बोल दिया, अभी जैसे बाहर आया उसके बाद उसको किसी ने पूछा, मैंने वो वीडियो कहीं देखा, तो उसने बोला कि अरे वो सब अंदर की बातें थी, छोड़ दो। सडनली उसने बंद ही कर दिया ना वो टॉपिक। तो अंदर की जर्नी में क्या कौन बोला, उसको पकड़ा गया है बिग बॉस। देखो बिग बॉस ने तुमसे बुलवाया नहीं है, तुमने बोला है वो पकड़ा है। तो ये वो वाली बात होगी कि तुमने बिग बॉस पे नींबू फेंका है तो उन्होंने जूस बनाया है, उसके ऊपर वो खेले हैं। सो दैट इज कहीं ना कहीं क्रिएटिव लेवल पे उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उनका ऐसा पर्सनली चाहत से कोई खुन्नस नहीं होगी, बट मुद्दा अगर मिल रहा है तो वाई नॉट। एंड दिस इज ऑल। जैसे मुझे याद है एक न्यूज़ चैनल बहुत सालों पहले, उसका हेडलाइंस था आज अहमदाबाद में बर्फ़ गिरा। अब मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अहमदाबाद में बर्फ़ कैसे गिर सकता है, कभी नहीं गिरा है। आधे घंटे तक खींचते रहे, फिर एंड में दिखा एक साइकिल पे बर्फ़ लेके जा रहे थे और बर्फ़ गिर गया। दैट इज वॉट सम पीपल डू टू क्रिएट द हेडलाइंस। सो बट एवरीबडी इज नॉट दैट टाइप ऑफ ना। न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये विधायिका और समाचार माध्यम, ये 4 स्तंभ है। मीडिया को तुम हर एक को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो कुछ लोग हैं, 5 उंगलियां अपनी सेम नहीं है, तो कुछ लोग हैं, तो उन्होंने पर्पसली नहीं किया होगा, बट जो मौका मिला उसको वो कोशिश हुई, और उसमें जो मसाला मिल सका वो मिल गया। और सोशल मीडिया पर एक फौज पड़ी जो इसी पे अपनी दुकान चला रही है, वो लोग निकल पड़े। बट फिर मैंने इसलिए उनको बोला कि भाई गलत जगह पे आ रहे हो, उसमें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप खुश रहो, आप जो ये कर रहा है उसका भी भला हो, जो नहीं कर रहा है उसका ज़्यादा भला हो। सिंपल। बट आपको जाना तो आपने इस बार का सीजन फॉलो किया, कुछ देखा? नहीं, ऑनेस्टली पूरा तो नहीं, मतलब वीकेंड का बार डेफिनेटली देखता हूँ। सलमान सर को देखना किसको यार, वो उनका अलग करिश्मा है, तो वो ज़्यादातर देखा है। बाकी रोज़ के एपिसोड्स नहीं देख पाते थे। लेकिन ये हुआ उसके बाद तो मुझे देखना पड़ा कि भाई क्या हो गया है सब लोग, क्योंकि मुझे फ़ोन ऐसे आने लगे, सलमान सर ने आपका नाम लिया, सलमान सर ने आपका नाम लिया। मैंने कहा 1 मिनट, ये प्रूव आपको लग रहा है? देखो मुझे भी पता है, पब्लिक को सब पता है कि किसका नाम लिया है। उन्होंने कहाँ बोला है कि ये मैं ही हूँ? आई हैव टू बी इनफ मैच्योर्ड ना, कि आई कैन नॉट आस्क देम कि भाई आपने मेरा नाम क्यों लिया है। मतलब बहुत लोगों ने वो भी चाबी भरी, अरे तुम बोलो उनको तुम्हारा नाम क्या। तो मैं अकेला थोड़ी मानस शाह हूँ जो अहमदाबाद में रहता हूँ। गुजरात की आबादी 7.5 करोड़ है, अहमदाबाद की आबादी कम से कम 1-1.5 करोड़ होगी, तो वो तो किसी को भी बोल सकते हैं ना। तो मैंने ज़्यादा फॉलो तो नहीं किया था, बट ये पर्टिकुलर पोर्शन किया, फिर छूट गया।
काम कर रहा हूँ, वही नायगांव जा रहा हूँ रोज़, 1-1.5 घंटा जाना, 1-1.5 घंटा आना, 12-13 घंटे का शूटिंग, सो टाइम नहीं मिलता है यार उतना। एंड देन फिर अपने काम पे फोकस भी तो करना है। फिर भी करण की जीत पर कितने खुश थे? मैं खुश हूँ, मुझे डिजर्विंग लगता था। मैंने हर जगह बोला है, जहाँ जहाँ मुझे पूछा गया मैंने कहा मेरे हिसाब से वो एक बंदा है जो जितने भी क्राइटेरिया है ना उस पर वो खरा उतरा है। वो बंदा एक्सरसाइज करते भी कंटेंट दे रहा था, वो बोर नहीं कर रहा था। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि तुम अंदर जा रहे हो तो तुम सोने नहीं जा रहे हो। सी, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, तुम्हारे पास टीवी नहीं है, तुम्हारे पास म्यूज़िक नहीं है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट दैट। अब उसमें तुम्हें एनर्जी के साथ तुम लगे पड़े हो। अच्छा सब शांत है, मैं फिर भी कुछ तो करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा क्या कर रहा था वो सही था या गलत था, बट कुछ तो कर रहा था। तुम सोते हुए बैठ जाओगे, खाना खाते हुए बैठ जाओगे, काम ही नहीं है। झगड़ा करके भी तो तुम कभी ना कभी थकोगे ना, बट वो थक नहीं रहा था। एक्टिव जो था ना वो, मैंने इवन ये कहा कि अविनाश जिस भूख से गया था ना, मुझे वो भूख पसंद थी। वो भी वो ओवर उससे गया था कि आई वांट टू विन। तो स्ट्रैटेजिकली ही वॉज वर्किंग वेरी, दिखता था कि वो माइंड से कंटिन्यूस के देख यार इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। करण भी वो कर रहा था, बट बिकॉज ऑफ हिज एज सीनियोरिटी वो थोड़ा मेच्योरिटी के साथ खेल रहा था कि वो दिखा नहीं रहा था, बट जहाँ उसको देना था उसे दिया। तो मेरे हिसाब से वेल डिजर्विंग। मैंने कभी नहीं कहा कि ये चाहत वो जीतनी चाहिए, मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने ये कहा कि डेफिनेटली मेरी फ्रेंड है, मैं सपोर्ट करूंगा। अगर मुझे वोटिंग का एक मौका मिलेगा तो मैं चाहत को दूंगा, 2 मिलेंगे तो डेफिनेटली करण को दूंगा। ये आई वॉज वेरी क्लियर। तो अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है मेरा फर्ज बनता है कि जैसे एक्टिंग में 9 रस होते हैं ना, कि हर इमोशंस को दिखाया जाता है, वो सब दिखाने तुम्हें। एंटरटेन तो करना पड़ेगा ना। तुम 24 घंटा दोगे, उसमें से 6-7 घंटे सोने के निकाल दो, तो देर इज 18-19 आवर्स ऑफ कंटेंट। उसमें से अगर तुम 1 घंटे के कंटेंट में आना है तो तुम्हें देना तो पड़ेगा ना। तुम सो के कैसे निकालोगे? सो दैट इज द चैलेंज ऑफ दिस फॉर्मेट यार। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मुझे अगर ऐसे मौका देते हैं एज एन एक्टर या एज एन इंडिविजुअल, आई वुड लव टू गो, बट ये फेम नहीं चाहिए। इसके लिए आई वॉज नेवर डेस्परेट, ना ही मुझे जाना था। मैं खुद जाके बोल सकता था कि मैं आना चाहता हूँ, शायद वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते कि ये मुद्दा इतना चला है तो, पर ना मैं इंटरेस्टेड था इस मुद्दे को आगे बढ़ा मैंने, शायद वो लोग भी नहीं होंगे। और उन लोगों ने इसीलिए नहीं बुलाया होगा क्योंकि वो भी जानते थे कि देयर इज नो एविडेंस और कोई रियलिटी था ही नहीं इसके अंदर। जिस तरीके से आप चाहत को जानते हैं, आपको रजत और चाहत की केमिस्ट्री कैसी लग रही थी? वो बड़ा क्यूट था। वो जो आते थे ना बाहर मीम्स, वो जो उसके कई बार दिखने में आ जाते थे, तो रजत बड़ा क्यूट लगता था। मैं ऑनेस्ट बताऊं, मुझे चाहत से ज़्यादा रजत क्यूट लगता था। और हुआ क्या ना, बेचारे को अनजाने में उसने जो भी किया ना, वो चीज़ इतनी परफेक्टली मीम में सूट होती थी ना। मतलब मीम उसको बना पूकी वाला नाम दिया था। इट वॉज वेरी 2-3 मैंने रजत के वीडियोस देखे थे जिसमें वो सो रहा होता है और अचानक वो होता है तो ऐसे करके बैठ जाता है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तो इट वॉज वेरी लुकिंग वेरी क्यूट। एक स्ट्रॉन्ग बंदा जो वेट लिफ्टिंग में इतना नाम कर चुका है, उसको इस रूप में देखना, तो ये कास्टिंग को भी बहुत, टीम को भी बड़ा हो जाता है कि यार ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे रजत एक कैरेक्टर था, वो ऐसे श्रुति का एक कैरेक्टर थी कि वो बोलती जा रही मस्त। मतलब ये सब कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स को इकट्ठा करना ये वो होता है। सो मुझे उनकी केमिस्ट्री जहाँ चाहत ऐसे देखती थी, उसको बाहर प्रेजेंट ऐसे कि अच्छा पसंदीदा औरत के सामने मर्द झुक जाता है, ये सब बड़ा क्यूट लगता था। वेरी क्यूट, वेरी। एंड कलर्स के लाडले की बात करूँ विवियन की, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ वेरी जेंटलमैन। ये गेम के लिए नहीं थे वो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि वो रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला बंदा लगता है मुझे। गेम की रूल्स को, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, वो जब उनकी बेटी आई गेस आई थी, छोटी सी बेटी थी यार बेटा, सॉरी मैं भूल गया हूँ, बट वो जो आई थी उनको वो पोजीशन में थे ना, फ्रीज, बट वो फिर भी कंट्रोल में थे गेम। तो ही इज़ अ वेरी दैट जेंटलमैन जो होता है ना, अपने रूल्स बना के जो मुझे वो करना है वो सब मैन्युपुलेटिव वो थोड़े कम थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो दोस्त बनाए वो ज़्यादा मैन्युपुलेटिव थे, जो बाहर दिख रहा था वैसे, और वो दोस्ती निभाने लगे वहाँ पे। उन्होंने वहाँ कट ऑफ किया होता तो शायद वो फ्रंट पे आ जाते, पर जस्ट बिकॉज ही वॉज अ जेंटलमैन उन्होंने अपने रिश्ते नहीं तोड़े। उन्होंने उन दोस्तों को भी जो उन्हें नॉमिनेट करते थे या उनको हराने में लग गए थे, ऐसे सब भी हो रहा था, फिर भी उन्होंने वो दोस्ती नहीं तोड़ी। तो जेंटलमैन कैटेगरी में ही वॉज नंबर 1 आई गेस। बट ये गेम साम दाम दंड भेद, ये रणनीति वाली, यहाँ पे श्री राम नहीं श्री कृष्ण चाहिए, ये मेरा मानना है। यहाँ पे
वो सारी नीतियां तुम्हें अपनानी पड़ेगी, जहाँ जो है वो करना पड़ेगा, यहाँ पे सही गलत के लिए तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, जो करणवीर लेता दादा, मुझे ऐसा लगता है। तो वो मैंने बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी क्राइटेरियाज मुझे लगते थे कि ये इसमें अच्छा है, बट जैसे बोलते हैं ना, हर क्राइटेरिया में सबसे आगे अगर थोड़ा देखे तो वेल डिजर्विंग करण था। जिस तरीके से आपने कहा कि वीकेंड वार में सलमान भाई के लिए देखता था, लेकिन उन्होंने फिनाले में कहा था कि अब बस मुझसे हो गया, अब मैं निकलता हूँ। नहीं, सलमान सर के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो आई एम श्योर के इवन कलर्स इमेजिन नहीं कर पा रहा होगा उनके बिना, तो वो अब चैनल भी उनको मना ही लेगा एंड वो आएंगे। उनको भी पता है कि उनके बिना ये चीज़ अधूरी है एंड इज़ टू गुड यार। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, कोई एक्सपीरियंस की बात कर रहा है तो तुम्हारे सामने पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी है यार। तुम एक आध क्लासरूम के एक्सपीरियंस की या एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, वो पूरी यूनिवर्सिटी है यार। सो ही इज़ टू गुड फॉर दिस। वो हाँ, मैं उनको जैसे केबीसी में इमेजिन नहीं कर सकता, वो बच्चन सर ही चाहिए। वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी यहाँ पे वो चाहिए दबंग, जो उनका एटीट्यूड है तो वो है उनका, तो उनके लिए वो देखना बनता है। चाहत की चल रही जो ढेर सारी अफवाह थी, उससे ऑडियंस को मिलती है अभी राहत, और हम इसको कहते हैं राहत भाई थे, उसके भाई का नाम है। तो इवन ऐसा ही हुआ था, मैंने वो एक चीज़ देखी थी, एक मीम देखा था जिसमें आंटी जाती है तो आंटी बोलती है चाहत को अंदर के राहत बहुत चल रहा है, तो चाहत बोलते राहत, तो वो अपने भाई के बारे में सोच रही होगी, उसको तो पता ही नहीं था ना कि बाहर ये सब चल रहा है, रजत एंड चाहत वाला। राहत का क्या हो गया? तो बोलते अरे राहत, रजत और चाहत वाला, तो अरे ऐसे करके वो हंस रही थी। सो दिस वाज यूज दैट, मुझे पता है कि वो ऐसी ही है, वो कैलकुलेशंस में बड़ी वो ऐसे कि यार ये आप कर लो यार, ये मुझसे नहीं होगा वैसे। तो शी वॉज रियल। तो ऐसे तो राहत जो आपने बोला ना, इसलिए मुझे याद आया कि उसके रियल ब्रदर का नाम राहत है, वो जो वीडियोस में उसके साथ दिखता है। बट इट्स वेरी ग्रेट कि आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के विवादों में घिरने के बाद भी आपने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लिया। एब्सोल्युटली। आप कोई भी मेरी को एक्टर्स है, अभी जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, एक अपर्णा दीक्षित करके हैं, या उससे पहले शगुन थी, लीना थी, बहुत सारे थे। उनको पता है, जैसे वो लोग कई बार है ना बड़े बड़े लंबे गाउन पहनते हैं ना, तो नहीं वो काफ़ी जो पकड़ने पड़ते हैं पीछे से, वरना वो ज़मीन के साथ घिसटते हुए जाते हैं। सो मैं जनरली वैसे वो हेल्प कर देता हूँ उनको। तो वो मैं हूँ इस टाइम, आई एम प्रोटेक्टिव, आई एम देयर एज अ फ्रेंड, एज अ को एक्टर। बट जैसे ही हमारा शूट खत्म होता है, सब लोग कहेंगे कि मानस फिर नहीं मिलता है। ये हूँ मैं, कि मैं फिर क्या बात करूँ मैं आपसे, क्योंकि मेरे दोस्त बचपन वाले हैं, दोस्त यहाँ पे इतने हैं नहीं, बहुत हैं क्लोज वंस में। एक जैसे मेरी गॉड मदर में बोलता हूँ, एक मीना गिरवाला जी करके हैं, वो है, या अली असगर एक मेंटोर की तरह है। सो गिने चुने 4-5 है, बाकी वो दोस्त नहीं जिनसे मैं मिलता हूँ, वो मुंबई में है ही नहीं। गेड़ियाँ मारने वाले, हाँ वो नहीं, वो फिर वो बोले जो हक से आज भी हीरो होगा तू तेरे घर का, वैसे जो हमें अपनी लिमिट में ले आते। आज इस बार भी ऐसा था, मेरी बर्थडे थी तो मैं अचानक से शो शुरू हो गया, मैं नहीं जा पाया, तो उन्होंने माउंट आबू में प्लान करके रखा था, वो लोग गए, खुद ही सेलिब्रेट किया, खुद ही केक काटी, और बोले ठीक है तू आए तो भी वेलकम, नहीं आए तो भी वेलकम, तू खुश है ना, बस ये वो दोस्त हैं वैसे वहाँ पे। भाई अगर बात करूँगा आपको अपनी एंटायर जर्नी में एक बेस्ट एडवाइस मिली होगी तो किससे मिली होगी? फादर मदर से ही, फादर से ही मिली है। एक स्ट्रॉन्ग, मतलब एक्चुअली 2 है। एक तो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है कि जब सच बोलने की सज़ा मिले तो आदमी झूठ बोलना शुरू करता है, और एक उन्होंने बहुत पहले दी थी जिसमें जो मेरे हर एक्शन में रिफ्लेक्ट होती है कि इंसान बनाए हैं प्यार करने के लिए, चीज़ें बनाई इस्तेमाल करने के लिए, बट प्रॉब्लम तब आता है जब हम चीज़ों से प्यार करते हैं और इंसान को इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थम जाए, इस तरीके के जवाब होते हैं आपके, क्योंकि बहुत कुछ ज़बरदस्त एडवाइस लेकर आज आप यहाँ बैठे, तभी मैं कहा ना मैं पहले से 18th सेंचुरी का हूँ। सो मैं फिलोसॉफिकल हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि ऐसी चीज़ें अपने आप में उतारना। और हम तो ये सारी चीज़, अब यही चीज़ को अगर तुम ये चाहत वाले मैटर से जोड़ दो तो वही हुआ ना, कि कहीं अगर मैं फेम के लिए इस्तेमाल किसी इंसान को तो नहीं कर सकता ना। बाकी मेरे लिए बहुत आसान था, बहुत आसान था। आप जानते हैं कि मैं इसके बेस पर तो मैं वो जो सांप सीढ़ी में एक सीढ़ी मिलती है ना, जो तुम्हें 30 से 90 ले जाती है, ये उस लेवल का ले जाती, फेम वाइज, पैसे वाइज, सब तरीके से। बट नहीं था, वो टारगेट ही नहीं था, और उसका कोई ज़िंदगी में अफसोस नहीं रहेगा। वो चाहत के थैंक यू में ही पता चल गया, आई एम श्योर आंटी जी ने बहुत आशीर्वाद दिए होंगे मुझे।
मतलब कहीं ढेर सारे प्यार लेके दुआ लेके आ जाए। एग्जैक्टली। भाई जीवन में अगर कभी आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो किसी एक व्यक्ति को साथ ले जाना, किसे ले जाएंगे? मैं ऑनेस्टली बताऊं, आज मैं दो लोगों को बहुत फिलोसॉफिकल वे में आजकल फॉलो करता हूँ। एक है सलीम खान साहब, सलमान सर के फादर, और एक है विकास दिव्य कीर्ति जी। मैं उनमें से किसी एक के साथ बैठना चाहूँगा। सॉरी, थोड़ा बोरिंग सा आंसर लगेगा, बट मैं उनके साथ बैठ के मुझे बस बहुत कुछ सुनना है, मुझे बोलना कुछ नहीं है। बट उनका जो ज्ञान है ना इन लोगों का, ये यूनिवर्सिटी भी नहीं है, कुछ अलग लेवल के ब्रह्मांड का ज्ञान लेकर बैठे हैं। तो मैं बड़ा रिलेट करता हूँ उनसे। मुझे बहुत धार्मिक चीज़ें सुनना इतना अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो नेचर जो बना है ना, उसके रूल्स को जब कोई समझाता है ना कि ये ऐसे ही होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं उनमें से किसी एक के साथ। जैसे कि आपने सलीम सर का नाम लिया, कपिल शर्मा जब वो आए थे तो कपिल शर्मा ने उनसे पूछा था कि आपके लिए एक अच्छे इंसान की पहचान क्या है, आप किस तरीके से इंसान को देखते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उस तरीके से अगर मैं आपसे भी जानना चाहूँ कि अगर कहीं ना कहीं आप उनको ले जाने से कहीं ना कहीं एक फॉलोअर, तो आपकी क्या एक आइडेंटिफिकेशन होगी, एक अच्छे इंसान की पहचान आपके लिए क्या है? उन्होंने कहा था ना, बहुत सही है। तो जैसे मेरे घर पे जो दीदी आती है, वो 11 साल से आ रही है, उन्होंने वही कहा था कि जिसका नौकर पुराना हो और जिसके दोस्त पुराने हो, ये सब बहुत याद कर रखने वाली। उन्होंने और एक एडवाइस दी थी कि अगर आंसू आए तो खुद पोंछिएगा, वरना लोग पूछने नहीं आएंगे, सौदा करेंगे। ये बहुत सारी इसलिए मैंने कहा ना, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए भी परिभाषा वही है कि अपने आप को इतना सीरियस मत लो कि अहम ब्रह्मास्मि फील होने लगे। आपसे पहले भी बहुत आए, आपके बाद भी बहुत आएंगे, दुनिया वही रहने वाली है। सिंसियर होना है, सीरियस नहीं होना है। दैट्स व्हाट आई फील। तरीके से आपने कहा कि जो सारी चीज़ें बताई, अगर देखा जाए आपके इस पूरे जर्नी में, जब से आप यहाँ पर आए, यहाँ से काम कर रहे हैं, इस शहर का एक रूल है, जिस तरीके से मैं ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पर काम करने का, मैंने देखा है कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको इसे नहीं अपनाना है। ये जिस दिन आपको अपना लेगा, उस दिन आप इस शहर के बन गए, रहवासी बन गए। आपको कब महसूस हुआ कि इस शहर ने हाँ अब मुझे अपना लिया है? जब मैं नया आया, समंदर किनारे बैठा था। समंदर का क्या रूल है, कुछ भी डालो वो बाहर फेंक देगा, वो वही चीज़ अपनाएगा जो उसको चाहिए। मुंबई का अपना कानून है। हर कोई बसने आता है, बट मुंबई या तो तुम्हें उठा के फेंक देगा अगर तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, या तुम खुद छोड़ के चले जाओगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पे 3, 4, 5 साल टिक गए, तो समझ लो कि मुंबई ने तुम्हारी परीक्षा लेना अब शुरू किया। वो परीक्षा भी उनकी लेता है जहाँ पे उसको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, चलो इसको तोड़ते हैं। पहले तोड़ेगा, फिर बहुत कुछ देगा। तो इसीलिए इस शहर का एक अपना मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, बट वो मैग्नेट लोहे के साथ ही रहेगा, वो किसी पीतल या फालतू एल्यूमिनियम के साथ नहीं रहेगा वैसा। आप इस चीज़ पे मानते कि गुनाह और कर्जा इसी जीवन में चुकाना पड़ता है, वरना आदमी चैन से नहीं मर सकता? इसमें थोड़ा अभी तक क्लैरिटी नहीं है मेरी, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं पुनर्जन्म में ये हुआ होगा, इसलिए आपको इसमें भुगतना पड़ता है। ये तो यार मरने के बाद पता नहीं है क्या होगा, बट इसी में कुछ अच्छा करके जाते हैं, आगे का हिसाब। अब मैं वो चीज़ में माना, सलीम साहब का एक बहुत अच्छा था, एक उन्होंने रुमाल लिया था और 2 एंड पकड़े थे। आपको पता है वो चीज़? वो तो वैसे कि भाई आप कहाँ पैदा होंगे, किसके वहाँ पैदा होंगे, किस धर्म में पैदा होंगे, आपके हाथ में। बोले नहीं, तो उन्होंने एक जो एंड था उसको छोड़ दिया। फिर बोले कि आप कब मरोगे, कैसे मरोगे, ये आपके हाथ में नहीं। तो बोले बीच का आपके हाथ में कैसे हुआ? दैट्स द फैक्ट कि कुछ अपने हाथ में नहीं। आप कौन से सिग्नल पर खड़े हो, कौन सी बाजू में गाड़ी आके रुकेगी, ये भी आपको नहीं पता। बट आप मिरेकल्स आप सोचो, मुझे लॉकडाउन में टाइम मिला था, डोंट गो आउटसाइड गो इनसाइड वाली फार्मूला मैंने अपनाई थी कि मिरेकल्स ऑफ लाइफ लिखता हूँ, सक्सेस ऑफ लाइफ, फेलियर्स ऑफ लाइफ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें क्या, मैंने ऐसे ही बनाया कि फ्री थे ना। तो देखा मिरेकल्स, फिर पता चला अरे 80% तो कभी प्लान ही नहीं किया था लाइफ को। वही चीज़ हुई है। जो चीज़ मैं खुद बोलता हूँ, मेरी फिल्म्स या मेरे प्रोजेक्ट्स में 80-90% चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी। यहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं जहाँ पे मैं था भी नहीं, एंड सडनली हुई है। जिसके लिए मैं ऊपर से नीचे गिर गया ना कि मुझे ये करना है, मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, उसकी तैयारी कर, कभी मिले ही नहीं। 10% ऐसा हुआ होगा कि उसका मुझे फ़ायदा मिला। सो ये क्या होता है, कौन सी मेहनत का फल कहाँ मिल रहा है ये भी नहीं पता है ना। हर चीज़ तो तुम्हें नहीं मिल सकती, वरना तो सबको रिच बनना है, तो फिर घर में काम कौन करेगा? कुछ तो है, बट उसकी लॉजिक्स अभी तक मेरे क्लियर नहीं है। मैं इतना ज्ञानी हूँ नहीं,
तो मैं उस कंक्लूजन पे नहीं आ पाया हूँ कि कर्म ही सब कुछ है। अगर कर्म सब कुछ है तो 2 महीने का बच्चा आईसीयू में एडमिट क्यों है? तो उसने तो बेचारे ने तो अभी तो ज़िंदगी भी नहीं जी है, उसने कौन से कर्म कर दिए? वो तो मम्मी के अलावा कहीं जाता भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं पता। तो बहुत सारा डिबेट जैसा है, तो मैं इसलिए इस आंसर का मेरे पास क्लैरिटी वाला जवाब नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा ना कि कर्म अच्छे करें तो फल मिलेगा, लेकिन हमारा ऐसे कर्म अच्छे कर लो फल मार्केट से ला लेंगे। ये अच्छा था, अच्छा। बट कई बार ऐसा होता है ना कि यू डोंट नो कि व्हाट कर्म आपके कहाँ काम लग जाएंगे। तो चलो ना, डर के भी सही कि भाई नर्क में जाना, बहुत लोग वो डर के करते हैं। स्वर्ग जाना सबको है, लेकिन बोलो अभी जाओगे तो जाना किसी को नहीं है। अभी तो नहीं जाना है ना, सबको ऐसा है कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग में ये होगा। अरे पर तो जाने को बोल रहे तो कोई नहीं जा रहा है। तो वी ऑल आर समटाइम्स वेरी कन्वीनियंट। वो बोलते हैं ना कि दूसरों की पर तकलीफ आए तो साले ने कर्म ही गलत किए थे, अपने ऊपर आए तो भगवान परीक्षा ले रहा है। ये बात है। तो इस दुनिया की सबसे ज्यादा देने वाली चीज क्या है? एडवाइस। सबसे कम लेने वाली चीज क्या है? एडवाइस। वो तो दूसरे के लिए बनी है ना, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। अगर ये सब चीजें फैक्ट है ना, सो मैं इन टाइप का बंदा हूं, मैं इस सब में रहता हूं कि पहले अपने पे तो देख लो, या तो मैं अच्छा हूं तो फिर सब अच्छे हैं, और या तो वो बुरा है तो फिर मैं भी भाई बुरा ही हूँ। तो मैं अपने आप को सीरियस नहीं लेता, सिंसियर लेता हूँ। इसलिए मुझे वो सब नहीं चाहिए जो माता पिता के संस्कार से विरुद्ध हो जाए। अब मेरे ये वाले मैटर पे भी मम्मी पापा एक सवाल नहीं पूछा मुझसे कि ऐसा कुछ है क्या। वो पूछेंगे ही नहीं, उनको पता है उनकी जड़ें संस्कार की कितनी स्ट्रांग है। देवस एक तूने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? मतलब देना होता है, नहीं देना होता है, बट देना चाहिए ना, तुझे क्या लगता है? ये उनका था। तब तक मैं ऑलरेडी आने वाला था मीडिया में, तो वो डिसाइडेड था। बट सो दे आर दैट टाइप ऑफ, सो आई एम लिविंग माई लाइफ विद दिस टाइप ऑफ फिलोसॉफी। तो कहना कि आप पूरी तरीके से एक अलग जोन में अपने आप को रखते हैं, हमेशा खुश रखते हैं। आप मैं हाँ मतलब देखो क्या उखाड़ लोगे? तो अगर नहीं रह के भी क्या उखाड़ लोगे? सो इट इज़ लाइक के वही जैसे मैंने कहा, कोई नींबू फेंक रहा है तो जूस बना के पी लो। कुछ तो मिल रहा है ना, दे तो ले तो नहीं जा रहा है तुम्हारे पास से, पत्थर फेंक रहा है, घर बना लो। तो मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ये मैं वाला वर्ड गलत है। ये मैं जब से आया है ना, मैं ही प्रॉब्लम्स है। तो एक्सेप्ट कर लो कि आया भी उसकी मर्जी से, जाएगा भी उसकी मर्जी से। तो वो सुप्रीम फोर्स तो है, वो जो 1 सेंटीमीटर भी हिलने नहीं देती ना दुनिया को, वो तो है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, इतने बड़े ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी, कितने उसमें प्लैनेट्स, उसमें एक पृथ्वी, उसमें एक देश, उसमें एक राज्य, उसमें एक शहर, उसमें एक एरिया, उसमें एक बिल्डिंग, उसमें एक फ्लोर, उसमें एक ऑफिस, और उसमें हम दोनों बैठे। कितना सीरियसली लेंगे हम अपने आप को? हमारे बिना भी तो क्या उखड़ जाएगा दुनिया में, किसको कितना फ़र्क पड़ेगा? अभी कई बार ऐसे सुनते हैं, अभी एक एक्टर एक्सपायर हो गया, ऐसे लोग कितने दुनिया में जा रहे होंगे यार। आईसीयू जाके देख लो, सांस एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं। तो मतलब अचानक शमशान में लोग जाते हैं ना, तो बड़े वो हो जाते हैं, क्या लेकर आए थे, कि 2 दिन तक वैलिडिटी होती है उसकी, फिर तीसरे दिन से वही कि सारे झगड़े ख़त्म कर देते हैं। वो सब सोचेंगे लेकिन वो करते नहीं है। सो थोड़ा कम, मैं अपने आप को वो इतना सीरियस नहीं लेता, मैं अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैंने बोला ना, मैं अपना फेवरेट नहीं हूँ। आई एम नॉट माई फेवरेट, जो कोई डायलॉग था ना कि आई एम माई फेवरेट, वो मैं नहीं हूँ। तो मुझे इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता। कोई गाली देकर जाता है तो ठीक है, कोई इतना रिप्लाई करने का टाइम नहीं है। आई विल नॉट गिव दैट इंपॉर्टेंस टू एवरीबडी। कहीं ना कहीं आपने सनी देओल पाजी की बात को ज़्यादा सीरियस ले लिया कि अगर आप दूध मांगोगे तो हम खीर बना कर दे देंगे। तो ऐसा आपका, आप मुझे बड़ा मजा आता है कि कोई बोलता है ना गाली देता है, तो मैंने कहा देख चिपकी नहीं। तो मुझे बड़ा पोक करने में मजा आता है। इसलिए मुझे ना कि मुझे करण वीर में वो बड़ा अच्छा लगता था कि वो अग्रेसिव नहीं हुआ, उसने अपना मर्यादा नहीं छोड़ा। सो आई एम वेरी, बिकॉज मैं उस टाइप का हूँ कि कहीं झगड़ा हो रहा है ना, तो बोले मैं मार दूंगा। हाँ फिर क्या, लेकिन क्या मिल जाएगा? मार, अरे हाँ पर मार दूंगा, पर मेरे रिएक्शन के बिना तेरे एक्शन की कोई वैल्यू नहीं, और मैं वो रिएक्शन देता ही नहीं हूँ। क्या बात है, सिंपल है, अपना कर लो। तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे
गुस्सा कब करना है, मुझे दुखी कब होना है, ये नहीं। वो इतना चोट भी कौन पहुंचाता है, जिसको तुम दिल में जगह देते हो। अरे अगर थोड़ी तो मैंने दिल में जगह लिमिटेड लोगों को दी है ना, मैं खुश हूँ। वो जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन नहीं बनना है। क्या बात भाई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतना चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, कभी हार्ट ब्रेक हुआ आपका? नहीं हुआ है। मैं यही उस लेवल का मतलब कैसा है ना कि मैं अगर पत्नी मैंने कभी गर्लफ्रेंड जोन सोचा नहीं, ठीक है। गर्लफ्रेंड जोन बड़ी फास्ट हो जाती है लाइफ में। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा अचानक से उनको ऐसा लगता है कर लो दुनिया मुट्ठी में, अब तो हम ही हमें, और हमसे बड़ा प्यार करने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। उनको क्या पता कि कब से उदास वाले सॉन्ग देवदास तब से बन गई थी जब हार्ट ब्रेक हुआ था, चल ही रहा है ना। तो मेरा वो जोन नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा था जब तक मैंने कहा ना, आई बिलीव इन दैट, किसी के घर की लक्ष्मी, किसी के घर की प्रिंसेस को जब तक मैं क्वीन नहीं बनाऊंगा ना, तो मैं किंग किस काम का। तो मैं उसमें फोकस में पहले चला जाता था, तो तब तक अपने आप फिल्टर हो जाता था। वो बोलती थी अरे यार ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। सो वो ज़माने वाला जो हम सो कॉल्ड बोलते हैं कि फॉरवर्ड, वो मैं कभी था नहीं। जो यंगस्टर्स में बड़ा हिट होता है कि लेट्स हैव अ फ्लिंग रिलेशन, लेट्स हैव अ, ये सब मेरे डिक्शनरी के बाहर का था। मुझे माफ़ करो, मैं बोरिंग ही सही, वही सही। तो हालांकि उसमें मुझे कोई वो ऐसा किसी ने बोला भी नहीं कि तुम बोरिंग हो, बट मुझे ऐसा फील होता था कि यार तुम गलत इंसान के साथ कर रहे हो। मतलब क्या है ना, टाइम वेस्ट है तुम्हारा। 4 दिन बाद भी तुम्हें कुछ वो मिलेगा ही नहीं मुझसे। तो मेरा प्यार इतना सस्ता नहीं है कि मैं कहीं पर भी वो बिक जाए। तो वो वैसा तो इसलिए कभी हुआ नहीं वो। और वो होगा तब जब मैं वो पागल बनती है, बट वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक वो फिल्टर वाले प्रोसेस पार करके मैं वहाँ तक पहुँचूंगा ना, उसके बाद फिर यही है जो है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव इन माई थिंग, जो आपने पूछा था कि तू जैसी थी, जैसी है और जैसी रहेगी, मुझे मंजूर है। ये मैं उसको 7 वचन के बाद फेरे में बोल दूंगा, और ये मैं छाती ठोक के बोलूँगा, संस्कारों पे बोलूँगा। उसके बाद अगर वो ये बोलती है कि तुम जैसे थे, जैसे हो, जैसे रहेंगी, तो रिलेशन को कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो मैं कंपल्शंस नहीं रखूँगा। ये भले सुनने में शायद वैसा लगता है, बट जो मुझे जानते हैं वो अब मानते हैं कि ये बोल रहा है तो ये करने की कोशिश तो करेगा। हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लाइफ के बहुत सारे हम हैं कण जितने, तो हम सब नॉलेज तो हमारे पास है नहीं, क्या सिचुएशंस आएगी, कैसे आएगी, मुझे नहीं पता, बट टैकल तो कर लेंगे। गलत नहीं है तो कर लेंगे। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं प्यार को लेकर आपने किस तरीके का बंधन जोड़ा है, मतलब ज़बरदस्त लगा आपसे सुनकर कि कितना निभा पाऊंगा पता नहीं उसके स्टेटमेंट का नहीं, बट एटलीस्ट मैं ये तो बोल रहा हूँ ना, कोशिश तो करूँगा। कोशिश तो कीजिए, कुछ नहीं होगा तो शून्य से तो ज़्यादा ही होगा ना। कुछ नहीं होगा तो मैं कम से कम उस पहल तो करूँगा। यही चीज़ हमें फिटनेस में रखनी है। अब हर कोई को 1 जनवरी को कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं जिम में? 70% जिम इसी पे चलता है। 5 जनवरी के बाद देख लो सब छुट्टी में। बर्थडेज के दिन सबसे ज़्यादा। आज मैंने डिसाइड किया है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। मैंने वो गुरु मंत्र अभी बहुत 1-1.5 साल से सीख लिया कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। किसी भी चीज़ में ले आओ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड इफ़ यू आर कंसिस्टेंट। अगर आप ये कर लिया ना, ये हार्ड वर्क से भी बड़ा मंत्र है। ये मेरा अब मानना है ऐसा। पर मैं ये भी मानता हूँ 5-5 साल पे लॉजिक्स बदल जाते हैं, थिंकिंग बदल जाती है। अप्रोक्स 5 साल, मतलब अभी जो लग रहा है 4-5 साल लगे पागल यार क्या सोच रहा था मैं, फिर 5 साल वैसे लगा नहीं वही सही था, 5 साल पहले तू गलत सोच रहा था। ऐसे हमारे थॉट प्रोसेस बदलते ना, जैसे जैसे हम वो होता है। तो मैं बहुत सारा पकड़ के नहीं रखता। अभी ये फील हो रहा है ना, कर लो। कहीं ना कहीं अगर आपकी प्यार की भाषा को अगर मैं गहने से तुलना करूँ तो उसको बोलेंगे, मतलब गहना अगर कहूँ कि आप इस प्यार को अगर एक गहने का तजुर्बा दे रहे कि भाई ये जो प्यार है इसको मैं अगर गहने की तरह संभाल के रखूँ, तो ये ना कि गहना आजीवन संभालना है, रिश्तों के धागों का मंगलसूत्र बनाना, मतलब कहीं ना कहीं आप उस तरीके के लिए पूरा सेट है। यार आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है। आप मेरे जो वर्ड्स हैं उसका जो ये सेंटेंस बना रहे हो ना, ये मैं सीखना चाहूँगा ये चीज़। बिल्कुल, दिल से। थैंक यू सो मच। तो कहने के आपसे बहुत कुछ सीखने मिला, जानने मिला। इंडस्ट्री वाइज अगर काम वाइज अगर मैं थोड़ा बहुत जाकर देखूँ तो ऐसे कौन से टॉप 3 ऐसे एक्टर्स होंगे जिनके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे बड़े पर्दे पे? ऑनेस्टली मैं किसी एक को नहीं फॉलो कर रहा हूँ।
मेरे कोई भी एक वन एंड ओनली दिस ऐसा नहीं है, मैं हर एक से कुछ ना कुछ रहा हूँ। और उसकी दो वजह है कि एक बार ऐसा हुआ था कि आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ऋतिक रोशन, तो धीरे धीरे ना उनके मैनरिज्म्स तुम्हारे अंदर अनइंटेंशनली आने लगते हैं। सो एक जगह पे जहाँ पे थोड़ा मैं वो रोल कर रहा था नर्ड टाइप का, तो उनका पता है बॉर्नविटा पीऊँगा माँ, कोई मिल गया और उसमें था, वो आने लगा था मेरे अंदर। तुम अब सब बोले अरे टिक टिक रोशन ऐसे उड़ाते थे, तो मुझे पता चला कि जब तुम किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो कर लेते हो ना तो अनइंटेंशनल उसका तो तुम्हारी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। सो अब मैंने सबको डिवाइड कर दिया, मैं किसी एक को ज़्यादा नहीं देखता और मैं हर एक से सीख रहा हूँ यार। बच्चन सर से 81 पे काम की जो भूख है वो सीख लो, शाहरुख सर से मतलब आज भी वो सबके दिलों पर राज कैसे करते उसका कुछ सीख लो, सलमान सर का करिश्मा सीख लो, आमिर सर का परफेक्शनिस्ट सीख लो, सर अक्षय सर से फिटनेस सीख लो। ज्ञान तो बट ही रहा है ना, कहीं से भी उठा लो। सो अब मैं फॉलो नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि मुझे इनके साथ ही काम करना है, बट इतना ज़रूर है कि कुछ वेटरन एक्टर्स थे जिनके साथ काम करने का सपना अधूरा रह गया, जैसे अमरीश पुरी जी या कादर खान सर। इनके जब मैं जब वेरिएशंस देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है अरे भाई साहब ये क्या करके चले गए और काश इनके साथ कभी स्क्रीन शेयर कर लेता। तो वो था, अभी के लिए तो डेफिनेटली बच्चन सर के साथ करना चाहेंगे, बट हर एक के साथ, ऐसा नहीं है कोई एक्टर छोटा वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कितनी मेहनत है यार इसके पीछे। एक अलग आग के दरिए में से निकल के आए हैं, और एक एक्टर को क्या है ना यार, नॉर्मल लोग समझते ही नहीं है। बैंक भी कहाँ लोन देता है एक एक्टर को, आर्टिस्ट हो ना तुम तो अच्छा कोई अवेयरनेस चाहिए तो आर्टिस्ट चाहिए, अवेयरनेस फैलानी है कि कोविड के ऊपर मतलब तुम्हें कोई ऐड बनानी है तो एक्टर ही आगे प्रमोट करेगा, लेकिन उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं देना है। एक एक्टर को उतना तुम नहीं मानते हो कि तुम उसको बैंक की लोन दे दो, घर दे दो। कितनी जगह पे जाओ, मुंबई शहर में बहुत जगह पे बोलते हैं हम लोग फिल्म इंडस्ट्री वालों को घर नहीं देते रेंट पे, क्यों? एंटरटेनमेंट के लिए तो तुम उनके पास ही जा रहे हो ना। सो यू आर ऑल्सो कन्वीनियंट ना, सो दे डोंट, आर्टिस्ट कोई भी, इट्स नॉट अबाउट ओनली एक्टर, पेंटर, म्यूजिक डायरेक्टर, किसी को भी इम्प्रेशंस बहुत ख़राब कर दी गई है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं इंडस्ट्री खराब, क्यों खराब? मैं हूँ ना, मैं खराब तो फिर सब खराब, और सब खराब है तो फिर मैं भी खराब हूँ ना, फिर सिंपल सी बात है। तो मैं ज़रा मैं सबकी स्ट्रगल समझता हूँ, तो जिसने भी काम किया है तो ड्रीम वाला ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ जो भी मिले सबके साथ कुछ ना कुछ भयंकर लेवल पर है। बट ऑफकोर्स तुम बच्चन सर एक लेजेंड है, इज़ 81 नाउ, भगवान उनको और 100 साल दे उम्र, आयुष्य बढ़ाए उनका, बट फिर भी ऐसा होता है कि जल्द से जल्द उनके साथ मौका मिल जाए। पढ़ाओ को कम करते हो, आखिर के 2 सवाल में आपसे एक सवाल ये रहेगा कि डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, इसमें तीनों में सबसे ज़्यादा किस पे फोकस है? ऑफ कोर्स एज एन एक्टर एक्टिंग वे, बट अभी सेकेंड चीज़ इज डांस एंड सिंगिंग। तो मतलब डेफिनेटली ट्राई करता हूँ, पर वो रियाज भी अगेन कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं हो पाता। यू हैव टू सॉर्ट आउट ना, एक 24 घंटे में से जैसा आप जानते हैं 4 घंटे ट्रैवलिंग, 12-13 घंटे का शूट, तो 16-17 तो वहीं चले गए, बाकी रहा 8 घंटे, उसमें तुम्हें सोना भी है, उसमें तुम कितना कर पाओगे? सो दैट 2 आवर्स जिस दिन निकलेंगे तो मुझे बहुत कुछ करना है। अभी मैं धीरे धीरे ये सीटी बजाना सीखना चाह रहा हूँ, कि मुझे बड़ा ऐसा होता है कि सीटी नहीं बजा पा रहा हूँ यार मैं उंगलियों से, तो मैं रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसे करके कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब ऐसी सब चीज़ें करता हूँ मैं। सो आई एम मतलब मेरी वो विश लिस्ट है कि मुझे सीटी बजाना आना चाहिए, किसी शादी में मैं मतलब मेरे दोस्तों के लिए से सीटी बजाऊँ, तो कई बार बज भी जा रही है। अभी गलत जगह बज रही है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ और ऐसी सब चीज़ें मुझे अतरंगी लगती है। बाथरूम सिंगिंग में मतलब करने की कोशिश करता हूँ, हाई नोट्स, फिर ऐसा होता है अरे बाजू बाजू वाले चिल्लाएंगे कि पागल हो गया है, क्या बनने आया, क्या कर रहा है, तो लेकिन पर हाल ही में कौन सा कोई गुनगुना रहे, कोई गाना कोई हाल ही में जो गुनगुना रहे जबान पे ज्यादा तो मैं अगर कहूँ शाहरुख सर का वो थोड़ा सा देखिए। अरे भाई मतलब यार शाहरुख सर यहीं से सॉरी ले रहा हूं। मैं अभी से माफ़ी चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं, पर मेरे को मैं इतना नहीं हूँ अच्छा सिंगर यार। सुन लें, कोई नहीं, सच्ची सुनना है, सच्ची सुनना है। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बां में भी
वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। क्या बात है, दर्शकों वो सॉरी वापस कर दो और तारीफें लाकर अरे नहीं, अरे नहीं, कहीं ना कहीं वो सॉरी गलत चली गई, वेस्ट हो गई है। अरे मुझे पता है ना कि वो इतना वो बट कोशिश तो करी ना हो ना मुझे। मैंने कहा ना 0 से तो ज्यादा ही। अगर ये कोशिश है तो फिर बेस्ट क्या होगा सोच लो। आई जस्ट होप दैट, मतलब मैं हर जगह पे कुछ ना कुछ बन जाऊं एज एन आर्टिस्ट। मैं होप करता हूँ कि बज़ूका थोड़ा स्टूडियो बढ़ा दे तो मैं माइक हटा के इधर ही डांस शुरू कर देता। थैंक यू यार, ये तो इनका प्यार है, बाकी मैं जानता हूँ मेरे लिमिट। मैं लास्टली आपसे कहना चाहूँ कि उन ऑडियंस, उन जनता को, मैं फैंस अक्सर नहीं कहता, ऑडियंस कहता हूँ, जो आप लोगों को अक्सर साथ देती है, वो ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह 2008 में, 2022 में, 2025 में, 2032 में इस शहर में आना चाहता है और अपने बैग के साथ सपने लेकर आना चाहता है? अगर इंडस्ट्री के बारे में आप पूछ रहे हो तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यहाँ इस इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो 0.01% जितना ही रहता है। ये एक बेसिक फैक्ट है क्योंकि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई रहती है। अगर आप आ रहे हो तो यूँ समझ लो कि ये 2 साल में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा या 20 साल में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आपके पास उस टाइम पे अपने आप को संभालने के लिए क्या है वो आप देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेकंड ऑप्शन काम का ढूंढ लो, क्योंकि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि हम फुल फ्लेज यही कर सकते हैं, तो वो ठीक है। मेंटली अपने आप को कैसे संभालोगे, नहीं जीते तो 1 तो कोई एक ही आएगा ना, तो नंबर 2 पे आओगे तो कैसे संभालोगे, नंबर 3 पे संभालोगे, नंबर 100 पे कैसे संभालोगे, ये प्लान कर लेना। बाकी जो फैंस हैं, जब हालांकि मैं अभी जिस तरह से ये मेरा एक सो कॉल्ड अभी एक मुद्दा चला था, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ जो भी सोशल मीडिया पर है कि आई डोंट नो कितना पॉसिबल है ये, पर नेगेटिव चीज़ें कुछ जल्दी फैल रही है। कुछ ट्राई करते हैं, कभी कभी 10 में से 1 आध पॉजिटिव चीज़ें भी फैला लिया करना, शायद कुछ भला हो जाए। शायद हम जो आजकल डिप्रेशन उन सब चीज़ों में घुस रहे हैं, एडिक्शन में घुस रहे हैं, उसमें से थोड़े बाहर आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सो पलाश भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात करूँ आपसे तो कहीं ना कहीं अंतस्थि प्रारंभ, द एंड इज़ द बिगिनिंग, ये आपसे समझने मिला। और ये भी समझने मिला कि आपके हाथ पर है बुक का पन्ना पलटना है या पूरी किताब बंद करनी है। ये आपसे मुझे आज बहुत कुछ चीज़ें जो सीखने मिली है, मुझे एज द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये समझ में आया आपसे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि हमने इतनी सारी बातें आपसे जानी, सीखी, समझी। और मैं नाम नहीं लूँगा और किसी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैंने जेनजीज इंटरव्यूज ज़्यादा किए हैं। इट्स लाइक ब्रो यार, ऐसा मतलब करना है अपने को, बाबा अपना ऐसा चलना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं था। बहुत कुछ अच्छा सीखने मिला, बहुत कुछ सुनने मिला, है ना, क्योंकि इनके भी हेडफोन्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये भी आज सीख गए, सुधर गए होंगे। वो शायद हंस भी रहे थे मेरे कुछ वो बात पीछे जो बैठा है वो हंस रहा था कि उसको समझ में आ रहा था। एंड अगर बात करूँगा हमारे जो ताहिर जी है, तो सीनियर है, इनको बहुत कुछ सीखने मिल गया। इनसे मैं बहुत कुछ सीखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। ये मुझे समझाते रहते इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, उन्होंने भी टाइम दिया है। लेकिन जब ऐसा पता चले कि इस तरह की भी एक स्टोरी होती है, बहुत अच्छा लगता है भाई बात करके। एंड होप सो, थैंक यू सो मच। कैमरा मेरी रोजी रोटी है और मैं उसके सामने मतलब कुछ भी गलत नहीं बोल सकता। सो वो मौका देने के लिए फिर एक बार थैंक यू। कि मानस का मतलब होता है मन, और मैंने मन से सारी बातें की हैं और सच बोला है जो मैं हूँ, और मानस को मानस की तरह प्रेजेंट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मानस को जो रियल है उससे साथ उस तरह से बातचीत करने के लिए थैंक यू। सो मेरा टीम, आपकी पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, और लोगों तक मैं और एक कुछ नई बातें लेकर पहुंचूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। जल्दी भाई मिलते हैं बड़े पर्दे कुछ नई कहानियों के साथ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच।